आप निश्चिंत रहें, जियांग शुयुए के यहाँ काम करें बस। मैं हूं ना, कोई भी तुम्हें निकालने की हिम्मत नहीं करेगा। धन्यवाद, धन्यवाद मिसेस जियांग। कोई बड़ी बात नहीं, बस एक छोटी मदद थी। तुम्हारी भतीजी बहुत प्यारी है, उसे देखकर मुझे मेरी बेटी की याद आ जाती है। अरे, तुम इतनी देर से आए। तुम इस बार धरती पर उतरे हो। कष्ट पार करोगे तो पुण्य पूरा होगा। तब तुम आधिकारिक रूप से देव पंक्ति में शामिल हो जाओगे। बस इस जन्म में कुछ मुश्किलें होंगी। क्या मुश्किलें? देखो, तुम अब मुसीबत से गुजरने ही वाले हो, फिर भी हंस रहे हो। बस बस बस, क्योंकि तुम मेरे चेला हो। मैंने तुम्हारी कुछ दैवीय शक्ति दे दी है। पुनर्जन्म के बाद तुम्हारी किस्मत अच्छी रहेगी। जो तुम्हारा भला करेगा सब कुछ आसानी से होगा। जो तुम्हारे साथ बुरा करेगा वो अपने कर्म का फल भोगेगा। अरे, जोर लगाओ और जोर लगाओ। बच्चे का सिर दिख रहा है। और जोर, थोड़ा और, बस निकलने वाला है। धक्का दो। बच्चा निकल गया। लड़की है। ओह नहीं, माँ को ज्यादा रक्तस्राव हो रहा है। अरे, क्या हुआ? क्या हुआ? चुरा के निकाल लिया। मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी। उस तांत्रिक ने कहा था जिसे हम गोद लेने वाले हैं, वो आज ही जन्मी बेटी है। तुम्हें बेटा होगा। अगर बेटा नहीं हुआ मैं इस छोटे बच्चे को मार डालूंगी। अरे चलो, हटो। अरे, ये तो कुछ गलत हो गया। गाड़ी कहाँ चली गई? तुम बताओ, क्या ये बच्चा मुसीबत लेकर आया है? हमने अभी अभी उसे चोरी करके निकाल लिया। उसे गाड़ी से लग ही गया था। तुम सही कह रहे हो। वो तो आज जन्मी लड़की तो सिर्फ यही एक है। एक टीम, दूसरी टीम। अस्पताल के सभी निकास घेर लो। तीसरी टीम पूरी तरह तलाशी कर रही है। जहां तक हो खुद दाखकर ढूंढो। उस छोटी लड़की को भी ढूंढ निकालो। संदिग्ध व्यक्ति मिले तो सभी 3 निकास पर इकट्ठा हो जाओ। ठीक है। मिल गया। तुरंत पहुंचो। लगता है ये बच्ची, इसकी पृष्ठभूमि साधारण नहीं है। मुझे तो बहुत डर लगा। मैंने तो सोचा वे पकड़ लेंगे। जल्दी जाके मेरे लिए एक गिलास पानी ला। मेरा गला बैठ गया है। तुम्हें फिर क्या हुआ? किन आती है? क्या कर रही हो? क्या मैं गर्भवती हो गई हूँ? ये इतनी जल्दी? लगता है बाल विक्रय वाली बात सच है। इधर आओ, मेरे ऊपर सवारी बनो। तुम्हें सवारी नहीं बनने दूंगी। मैं भी बुरी नहीं।
मेरे माँ पापा कहते हैं तुम वैसे हो तो तुम हो। मैं वैसी नहीं हूँ। तुम ही हो। तियांसी को चोट तो नहीं लगी? अरे छोटी सी प्यारी, तियांसी को तंग करने की हिम्मत, तुम बर्दाश्त के बाहर हो। मैंने उसे तंग नहीं किया, वो खुद मुझे मारना चाहता था, वो खुद ही गिर पड़ा। अगर तुम नहीं होती रुकावट बनकर, क्या तियांसी गिर सकता है? घर में मुफ्त में खा पी रहा है, फिर भी मेरे बेटे को तंग करने की हिम्मत। देखती रहो, तुम्हें पीट दूंगी। भाभी, सच में हुशियाओ डीए ने इतनी बड़ी गलती की क्या? इतना गुस्सा करने की बात है क्या? मेरे बच्चे को सिखाना तुम्हारे किस काम का? ओए, बदकिस्मत चीज, क्या तुम जानबूझकर हमारे घर परेशान करने आई हो? नहीं नहीं, मेरा मतलब बुरा नहीं था। असल में बात यह है कि काका ने साल शुरू में मेरे लिए एक अस्थायी नौकरी लगवाई थी। पिछले 6 महीने से तनख्वाह नहीं मिली। मैं यहाँ आया बस काका से पूछवाने, वरना इस किराए का भुगतान मुश्किल हो जाएगा। तुम्हारा क्या मतलब है? हमने तोहफे देकर, पैसे लगाकर तुम्हें नौकरी दिलाई, अब हम पर ही उल्टा आरोप लगा रहे हो। नहीं नहीं भाभी, आप मुझे गलत समझ रही है। दूर हटो, थोड़ा दिमाग लगाओ। वो तुम्हारा ही पैसा क्यों काटते हैं और बाकियों का नहीं? इसमें तुम्हारी ही तो गलती है। छी, अभी के अभी निकल जा यहाँ से। हमारे घर में बदकिस्मती मत लाओ। काका को चोट लगी है, मैं फूंक मार देती हूँ। ये क्या हो रहा है यहाँ? तुम यहाँ अभी तक क्यों खड़े हो? नौकरी न मिले तो हमारे पास आते हो, पैसा न मिले तो भी हमसे उलझते हो। क्या हमारा घर तुम्हारा बाप है? अगर नहीं निकले तो जान से मार दूंगी। भाभी, मैं चला जाता हूँ, पर हुशियाओ डीए पर गुस्सा मत निकालो। उसका शरीर बहुत कमजोर है, जुकाम या बीमारी हो गई तो मुसीबत होगी। हम खाना पिन्हा दे दो तो अच्छा है। और क्या, जैसे उसे पाल कर रखें क्या? नाराज हो तो तुम ही घर ले जाओ, बला लो। हमारे घर का चावल मत खाया करो। मैं चलूंगा चाचा के साथ ही। ठीक है, मैं ले जाऊंगा तो ले जाऊंगा ही। अरे रुको तो, तुम वही ठहरो। मेरी मेहनत से बड़ी करी लड़की पाली है मैंने, और तुम उसे मुफ्त में ले जाना चाहते हो? कम से कम मुझे 10,000 रुपए पोषण के तौर पर दोगे। मेरे पास खुद के पास भी 300 से कम है, मुझे किराया भी देना है। 3,000 भी चलेगा। चलो चलो, जाओ जल्दी से, जल्दी जल्दी जाओ। वैसे अब तियांसी मिल गया है तो इस बच्चे की जरूरत भी नहीं रही। बेच दो, जो भी बने, पैसे बने। अरे पता है, सुने, मुझे तुम्हें एक अच्छी खबर बतानी है। पहले खूब बकवास मत करना। मुझे एक कार ने टक्कर मार दी। जल्दी पैसे लाओ, 6,000 रुपए लेकर आओ अस्पताल पेमेंट के लिए। जल्दी करो। हाय, तुमने मेरी किस्मत ही कुचल दी। यह लॉटरी टिकट तुमने ही मुझे दिलाया था। मुझे छोड़ो काका। उसे छोड़ो, मैं खरीदता हूँ, मैं खरीदता हूँ। 1,000 रुपए। क्या? काका आप खरीद लो। ठीक है, मैं लेता हूँ। हुशियाओ डीए, तुम ठीक तो हो? दो सोने के सिक्के, 6,000। बहुत बढ़िया, किराया हो गया।
किराया भरने के बाद बस ठीक ठाक 3000 बचे। हुशियाओ दिए को अच्छा खाना दिला सकते हैं, 2 नई चीजें भी ले लेंगे। वाह, धन्यवाद काका। बिल्कुल परेशान कर दिया। बिना असर के गाड़ी टकरा गई और चालक भी गायब है। ना मुआवजा मिला, ना काम चला। मुझे भी बाहर काम करना पड़ा। हाय हु जिंग्याओ, 10,000 रुपए का पोषण भत्ता तुम नहीं दे सकते। जब पैसे होंगे तो बाजार घूमेंगे। ये पैसे काका ने स्क्रैच जीत कर निकाले हैं। ये तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हारा यहाँ बोलने का हक कहाँ से है? मैं आज यही कह रही हूँ। तो आज अगर बाकी पैसे तुम मुझे नहीं दोगे तो मैं पुलिस को बता दूंगी कि तुमने बच्चा चुराया है। भाभी, मेरे पास कुल मिलाकर बस 3000 रुपए बचेंगे। सब कुछ तुम्हें दे दिया है। बच्चे का क्या होगा? नहीं तो थोड़ा रियायत दे दो। जब तनख्वाह आ जाएगी तो वोटा दूंगा। तुम मुझे बेवकूफ समझते हो क्या? कौन जाने तुम बाद में से क्या मतलब लेते हो? कितने बाद तक? अगर तुम पैसा नहीं दोगे तो बच्चे को बस वापस कर दो। बच्चे को वापस करो। बच्चे को ही वापस करो। आगे से जो चाहूँ करूँ, तेरा कोई लेना देना नहीं। तुम उसे छोड़ो। तुम छोड़ो तो मैं दे दूंगा। हुशियाओ दिए, चोट तो नहीं लगी? बढ़िया है, फिर से 3000 आए। ऐसे ही हु जिंगशेन का अस्पताल का खर्च अब तो बराबर हो जाएगा। अरे वाह, माफ कीजिए, क्या आप हुतियांसी के अभिभावक हैं? आपका बच्चा दूसरे बच्चे को मारा है। दूसरे पक्ष ने 9000 रुपए मंगाए हैं। कृपया जल्द आ जाइए। 9000? हाँ। माफ कीजिए चाचा, सब मेरी वजह से हुआ। चाचा के पास अब पैसे नहीं है। कोई बात नहीं, हो जाएगा। तुम्हारी गलती नहीं है। अगर मेरी सैलरी आ जाती तो हम इतना तंग नहीं होते। हुजिंग्याओ जी, नमस्ते। हम श्रम मध्यस्थता केंद्र से एच। पहले जो आपकी सैलरी गलत तरीके से रोकी गई थी, 6 महीने की सैलरी और मुआवजा कुल मिलाकर 30,000 रुपए अब आपके खाते में आ चुके हैं। कृपया जांच कर ले। हुजिंग्याओ जी, हमें आपको बताते हुए खुशी हो रही है। आप हमारा इंटरव्यू पास कर गए हैं। मासिक वेतन 10,000 रुपए। कृपया कल सुबह 9 बजे रिसेप्शन पर रिपोर्ट करें। शियाओ युएर की कोई खबर मिली? यूए घबराओ मत। पापा ने भेजे लोग ढूंढ रहे हैं। जैसे ही खबर मिलेगी तुरंत बताएंगे। अभी भी जांच चल रही है। पहले से ही 5 साल हो गए, एक भी खबर नहीं मिली। पापा, क्या आप सच में शियाओ युएर को ढूंढना चाहते हैं? यूए तुम्हारा क्या मतलब है? शियाओ युएर भी मेरी पोती है। तुम मुझे क्या समझते हो? अगर उस वक्त तुम नहीं होती और तुमने अजिंग के परिवार को नीचा माना और उसे जबरन घर से निकाल दिया तो हमें छिपना नहीं पड़ता। वो बरसात में बाहर काम करने नहीं गया होता। गाड़ी की टक्कर से उसकी मौत हो गई। मेरी शियाओ युएर भी। उस वक्त पापा की गलती थी, पर पापा इन सालों में हमेशा पूरी कोशिश करते रहे हैं। यहां तक कि देश के सारे वेलफेयर होम हमने अच्छे से तलाशी ली है। काफी है, मुझे तुम्हारे बहाने और नहीं सुनने। नहीं तो मैं खुद ही ढूंढने जाऊंगा। यूए हुशियाओ दिए, टाइटैक, अभी तुम्हारे लिए कोई सही स्कूल नहीं मिला, इसलिए पहले तुम्हें कंपनी लाना पड़ा। तुम यहाँ मेरा इंतजार करो। चाचा पहले जाकर रिपोर्ट कर आएंगे। हाय, अगर शियाओ युएर अभी जिंदा होती तो शायद इतनी बड़ी होती। छोटी बिटिया, तुम यहाँ अकेली कैसे हो? तुम्हारे पापा मम्मी कहाँ हैं? मेरे माँ बाप ने मुझे छोड़ दिया। मैं चाचा के साथ आई हूँ। चाचा रिपोर्ट करने गए हैं। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ उनका थोड़ी देर इंतजार करूँ। इतनी बेफिक्री कैसी? आजकल बच्चे चोरी और भी बढ़ गए हैं। अगर बच्चा खो गया तो क्या होगा?
छोटी बिटिया, आंटी तुम्हारे साथ रहेंगी। यहाँ चाचा का इंतजार करोगी, ठीक है? ठीक है आंटी, आप बहुत अच्छी है। आंटी की भी एक आप जैसी उम्र की एक बेटी। सच में? तो क्या मैं उसकी दोस्त बन सकती हूँ? वो खो गई है। वो तो अभी अभी पैदा हुई थी। आंटी परेशान मत होइए, आपकी बेटी जरूर ठीक होगी। आप उससे जल्द ही ढूंढ लेंगी। धन्यवाद बच्ची। इतनी सी बात भी तुम ठीक से नहीं कर सकती। अरे तुम क्या कर रही हो? तुम ठीक तो हो? धन्यवाद। अरे ये मैडम, आप ठीक है? यूए, ये क्या हो रहा है? यूए, क्या हुआ? बस वही है, मैंने उसे अभी खुद देखा। उसने जियांग शुयुए को धक्का दिया। मेरे चाचा पर इल्जाम मत लगाओ, वो तो तुमने खूबसूरत आंटी को टक्कर मारी थी। सबने अभी देखा। ना। हाँ। जियांग शुयुए, मेरी बात सुनो। ये चाचा भतीजा बस बदकिस्मत है, इनको निकाल देना चाहिए। निकालो। मिसेस जियांग, माफ कीजिए, मैंने जानबूझकर नहीं किया। विनती कर रही हूँ, एक मौका और दे दीजिए। मिसेज जियांग, प्लीज दिल न नरम करिए। अभी तो पहली पोजीशन में ही आए हैं। पहले दिन ही ऐसा बड़ा झगड़ा, ऐसे मुसीबत खड़े करने वाले हैलान समूह ऐसी लोगों को सहन नहीं कर सकता। माफ कीजिए दादाजी, सब कुछ हुशियाउदिये की गलती है। कृपया मेरे चाचा को नौकरी से मत निकाला जाए। ज्यों शिव ने कहा है वैसा ही कीजिए। सिक्योरिटी कहाँ है? छोड़ो उसे। जल्दी निकलो यहीं से। ठीक है, इन्हें जाने दो, हाथ मत लगाइए। डॉक्टर चेन। अगर खूबसूरत आंटी ठीक हो गई, क्या मेरे चाचा को बर्खास्त नहीं किया जाएगा? छोटी शियाओ युएर। अरे शुयुए, तुम जाग गई हो? पापा, मैंने ढूंढ लिया है। थोड़ी देर पहले वो मंस्टर और उसकी भतीजी। वो नई वाली जियांग शुयुए की नई आंखें नहीं खोली उसने टकरा दिया था आपसे। मिसेज जियांग ने उन्हें पहले ही निकाल दिया है। पापा, तुम ऐसे बेहिसाब किसी को क्यों निकाल देते हो? वे लोग कहाँ गए? कब से चले गए थे? अभी अभी चला गया। सारी गलती मेरी है, जिसकी वजह से चाचा की नौकरी चली गई। कोई बात नहीं, नौकरी तो चली गई, फिर से ढूंढ लेंगे। ये हुशियाओदिये की गलती नहीं है। ठहरो। वो खूबसूरत आंटी है। मेरे पिताजी को आपसे कुछ गलतफहमी हो गई थी। मैंने अभी से सब समझा दिया है। आपका मतलब ये है कि आप निश्चिंत रहें, जियांग शुयुए के यहाँ काम करें बस। मैं हूं ना, कोई भी तुम्हें निकालने की हिम्मत नहीं करेगा। धन्यवाद मिसेस जियांग। कोई बड़ी बात नहीं, बस एक छोटी मदद थी। तुम्हारी भतीजी बहुत प्यारी है। उसे देखकर मुझे मेरी बेटी की याद आ जाती है। सावधान, जल्दी हटो। चाचा, वह जन्म चिन्ह है। ये शियाओ युएर का जन्म चिन्ह है। काश ये खूबसूरत आंटी मेरी माँ होती। शियाओ युएर, माँ ने आखिर तुम्हें ढूंढ लिया। तुम लोग कैसे हो? कहाँ चोन लगी क्या? शियाओ युएर, क्या तुम हो शियाओ युएर? क्यों कुछ भी नहीं मिला?
क्या मैंने गलत देखा? आंटी, शियाओ युएर कौन है? शियाओ युएर? वो आंटी की बेटी है। उसकी बाह पर जंग का दाग है। आंटी ने अभी गलत देख लिया, समझा कि हु शियाओ डिये के पास भी है। मिसेस जियांग, आपका बच्चा कहाँ से खो गया था? 8 साल पहले की गर्मी में मैं लॉन्गचेंग काउंटी की इकलौती छोटी अस्पताल में प्रसव कर रही थी। उस वक्त अस्पताल की हालत खराब थी, सिक्योरिटी ढीली थी और बच्चा किसी मंचले ने उठा लिया। लांगचेंग अस्पताल में 8 साल पहले हुशियाओ डिये भी वहीं जन्मी थी। हो सकता है मुझे वहां कुछ सुराग मिल जाए। मेरा भाई और भाभी शायद कुछ जानते हो, मैं उनसे पूछकर बताती हूँ। फिर तो पहले से ही धन्यवाद। आगे से अगर हुशियाओ डिये की कोई देखभाल नहीं हो तो उसे कंपनी में ले आइएगा। क्या यही आपके लिए बहुत झंझट नहीं होगा? कैसे हो सकता है? हुशियाओ डिये मेरे साथ हो तो मैं खुश रहूंगी। अरे हाँ, एक बात और, लंच ब्रेक खत्म होने वाला है, तुम जल्दी वापस जाके हाजिरी लगाओ। बस 5 मिनट बचे हैं। जियांग शुयुए, हुशियाओ डिये, कृपया संभाल लीजिए। सोचना मुश्किल है कि जियांग शुयुए क्या सोच रही थी। वो खुद जाकर उस बच्चा साथ वाले उस आदमी को पकड़कर वापस लेकर आईं। आप बताइए, ये जियांग शुयुए, क्या जियांग शुयुए किसी सुंदर नौजवान को पसंद कर बैठीं? क्या उन्होंने किसी सुंदर युवक पर दिल दे दिया? बस किस्मत अच्छी थी। मान लो जियांग शुयुए इस बार उसे बचा भी ले। हेलान समूह, मेरे पास तरीका है उसे निकाल फेंकने का। हूँ झिंग्याओ, ये तो तुमने खुद ही बुलवा लिया। ये तो हूँ ही है ना? अरे तुम्हें निकाल तो नहीं पड़े। किस्मत अच्छी है। हाय सुपरवाइजर शिव, मुझे जल्दी है, पहले मुझे हाजिरी लगाने दीजिए। किस बात की इतनी जल्दी है? जियांग शुयुए, वो कभी हमारी कर्मचारियों की मामूली बातों में दखल नहीं देती। इस बार उसने नियम तोड़कर तुम्हारे लिए बोल ही दिया। तुमने उसे कैसे फुसलाया? तो फिर मुझे भी सिखाओ। इसका मतलब क्या है? कोई मतलब नहीं। जियांग शुयुए के पति की कार हादसे में मौत के बाद वो फिर कभी प्यार में नहीं पड़ी। जियांग के केवल एक ही बेटी है। अगर तुम चाहो तो ऊपर चढ़कर खिताब पाना भी सामान्य है। यह भी ठीक है, पर हाँ, छोटे हूं। इंसान को थोड़ी आत्मसमझ होनी चाहिए। तुम जियांग शुयुए के पाव चाटने लायक भी नहीं हो। सुपरवाइजर शिव, संभल कर बोलो। मैं और जियांग शुयुए की नीयत बिल्कुल साफ है। यहाँ झूठ मत फैलाओ, हन जाओ। हाजिरी का समय निकल गया है। खराब हुआ, अब देर हो चुकी है। इतना अफसोस है, सिर्फ 1 मिनट की कमी थी। 500 रुपया बोनस चला गया। मैं कह रहा था छोटे हूं, तुम सच में क्या कर रहे हो? पहले दिन ही तुम्हारे वेतन से काट ली जाएगी। 1 महीने में तुम्हें कंपनी को पैसा भी देना पड़ेगा। सच में तुम्हें कंपनी को पैसा देना पड़ेगा। हा, हेलान समूह। अरे क्या हुआ? मैं तो छोटे हूँ को समझा रहा था। आप सोचते हैं कि आप उसकी नौकरी बचा रहे हैं, पर उसने तो उल्टा कर दिखाया। सस्ते सा सुस्तबाजी दिखा रहा है। पहले दिन ही देरी, क्या बात है? आपकी मेहनत बिल्कुल बेकार हो गई। तुमने जानबूझकर मुझे रोका, मुझे हाजिरी करने ही नहीं दिया, वरना मैं देर नहीं होता। पहले ही तुम्ही ने जियांग आंटी को गिरा दिया था और अब मेरे चाचा से बदसलूकी कर रहे हो। तुम तो बहुत बुरे हो। शिवचंद, तुम कम से कम कंपनी के पुराने कर्मचारी तो हो। एक नए को ऐसे जानबूझकर तंग करना कैसा बात है? इसमें क्या मजा है? मिसेज जियांग, मैं बेगुनाह हूँ। मैंने बस उसे रोका और कुछ कहा था, तो इसे ही जानबूझकर परेशान करना कहेंगे? मुझे पता है आप भलाई की नीयत से कर रही है। आप उसे पूर्ण उपस्थिति बोनस दिलवाना चाहती है, लेकिन ऐसा करना ठीक नहीं। किसी पर इल्जाम मत लगाइए। बिल्कुल सही। अगर यह मिसेज जियांग की पसंद बन गया, आगे से देर होने पर जुर्माना नहीं लगेगा, तो कौन ईमानदारी से काम करेगा? यानी सिर्फ देर करने वालों को बख्श दिया जाएगा, तो हम समय पर आने वालों की क्या सजा होगी? चाहे तुम गांव समूह के वारिस ही क्यों न हो, तुम्हें भी नियम मानने पड़ेंगे, वरना जनता कैसे मानेगी? तुम लोग। ठीक है मिसेस जियांग, अगली बार मैं जल्दी आ जाऊंगा। कृपया आपकी साथ पर बुरा असर न पड़े। 500 रुपया जुर्माना है। ना, मैं दे दूंगा।
किसने कहा तुम अंदर जा सकते हो? किसने कहा तुम अंदर जा सकते हो? मैंने जुर्माना भर दिया है, तो फिर मुझे काम में क्यों नहीं जाने दे रहे हो? अगर पुराने कर्मचारी होते, कभी कभी देर हो जाती है, तो जुर्माना दे दो, मामला खत्म। पर तुम अलग हो, पहले दिन ही देर से पहुंच गए। सिर्फ जुर्माना दे देना से काम नहीं बनेगा। तो फिर तुम मुझसे क्या चाहते हो? कम से कम सब सहकर्मियों के सामने गहरा आत्मावलोकन करो, नहीं तो कैसे पता चलेगा तुम्हारी ईमानदारी। शिवचेंग, तुम ज्यादा अत्याचार मत करो। हु शियाओ डिये जैसी जिन्हें रवैया ठीक नहीं है, उन्हें तो माफी मांगनी चाहिए, वरना हमारा पूरा विभाग सब आराम से काम करेगा। ये तो सहन नहीं होगा। हाँ बिल्कुल, सुपरवाइजर शुभ ही हैलान समूह के लिए सोच रहे हैं। बिल्कुल सही, माफी जरूरी है। माफी जरूरी है। माफी जरूरी है। खराब चाचा। हु शियाओ डिये को यह खराब चाचा पसंद नहीं। क्या हमारे घर का मकान ढह गया? 5,000 रुपए चाहिए। मैं अभी तुम्हें भेज देता हूं। किस तरफ देख रहे हो? फिर जल्दी से माफी मांगो। वर्क पास कंपनी ग्रुप में खबर आई है। कंपनी ग्रुप में खबर आई है। बायोमेट्रिक मशीन खराब है, तो बायोमेट्रिक मशीन खराब है, तो मैं क्या करूं? ऐसा होने पर कोई भी साबित नहीं कर सकता। अभी अभी हु जिंग्याओ सच में देर से आया था क्या, या मशीन में खराबी थी? मुझे लगता है अब जांच पड़ताल की जरूरत नहीं। और जुर्माना उसे वापस कर दें हु जिंग्याओ को। शिव भाई, शांत हो जाइए। सिर्फ 5,000 रुपए है ना? ये रकम आपके लिए किस काम की बड़ी बात है? बिल्कुल, मिसेज जियांग हमेशा आपको इतना तवज्जो देती है। साफ दिखता है वो आपको घर का दामाद बनाना चाहती है। जब आप वाकई मिसेज जियांग से शादी कर लेंगे, तो 5,000 की क्या बात है, 50 लाख भी आपकी झोली भर सकती है। उस वक्त आप दोनों की शादी होगी। हम तुम्हारे बगल में खड़े होंगे और हमें पहला टेबल चाहिए होगा। अरे वो बाद में देखेंगे। अरे मिसेज जियांग, आप आ गई। मैं आपका बैग ले देता हूं। अगर कुछ है तो सीधे बोल दीजिए। असल में मैं आपसे काम की रिपोर्ट देना चाहता था। मैंने अपनी गलती पर सोच विचार किया है। पिछली बार मेरा टोन गलत था। मैं अपनी गलती मानती हूं। मुझे उम्मीद है मिसेज जियांग, आप मुझे एक मौका देंगी। इस फाइल में खास नशीला पदार्थ मिलाया गया है। मैं यकीन नहीं करती कि आप बगैर आदेश के नहीं रहेंगी। मुझे उम्मीद है मिसेज जियांग एक मौका देंगी। और एक बात मैं सोचती हूँ मिसेज जियांग, आपको हूँ जिंग्याओ से थोड़ी दूर रहना चाहिए। वो आदमी नेक इरादों वाला नहीं है। आप उसे धोखा मत खाना। उसे पता है कि आप बच्चे को लेकर संवेदनशील है, इसीलिए वो एक छोटी सी लड़की लेकर आया ताकि आपका ध्यान खींच सके। क्या यही तो उसका मकसद नहीं है? उसका दिल खराब है, और तुम जैसी पीछे से बदनाम करने वाली बातें करने वालों को क्या कहेंगे? मुझे लगता है तुम्हारा दिल ही गंदा है। तुम सोचते हो सब लोग तुम्हारे जैसे ही हैं। जल्दी से बाहर निकलो, तुम्हारी बदबू से उल्टी आ रही है। मिसेज जियांग, कृपया गुस्सा मत होइए। अगर मैं हूं को नहीं उठा रही तो क्या समस्या है? क्या आप फिर से बीमार हो रही है? मैं आपकी मदद कर दूंगी। देख लेता हूं। नहीं चाहिए, कृपया झिझकिए मत। मैं आपकी पीठ दबा दूंगी। मिसेज जियांग, आपकी फाइल बैग यहाँ ही रह गई है। हाथ छोड़ो मिसेज जियांग। मिसेज जियांग, आप ठीक है? क्या तुम्हें दिक्कत है? मैं मिसेज जियांग का ख्याल रही हूँ। क्या तुम देख नहीं सकते? जल्दी से यहाँ से हटो। जियांग शुयुए, यह मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। जरूरी नहीं, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। जल्दी यहाँ से निकलो। मैंने कहा जाओ। हूँ जिंग्याओ, तुम मेरी जगह छीनने की हिम्मत रखते हो?
कभी न कभी मैं तुम्हें सजा दूंगा। जियांग शुयुए, आप इतना पसीना क्यों बहा रही है? क्या बुखार तो नहीं है? मैं आपको अस्पताल ले चलती हूँ। कोई बड़ी बात नहीं, शायद पुरानी तकलीफ उभर आई है। दवा ले लीजिए, ठीक हो जाएगा। जियांग शुयुए, मिसेस जियांग, माफ कीजिएगा। हाथ में जो काम है वो थोड़ा रोक दीजिए, एक इमरजेंसी टास्क है। जाओ आन, तुम पिछली रिपोर्ट की जांच कर लो। पिछले महीने के सारे डिजाइन गिने हुए हैं, मुझे रिपोर्ट करके दे दो। छोटा वांग, तुम वित्त विभाग से पैसे के बारे में दबाव डालो, हमारे प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ रहे हैं। ठीक है। छोटा हूं, यहां एक नई जमीन डेवलप करनी है, तुम जल्दी पकड़ो। एक डिटेल्ड निर्माण योजना बनाओ, दोपहर तक मुझे दे देना। हूँ, ठीक है। रुको, सुपरवाइजर शिव, यहाँ प्लानिंग की मांग ही नहीं लिखी है। यह जमीन रेसिडेंशियल के हिसाब से होगी या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के हिसाब से? तुम्हें क्या करना है खुद नहीं सोच सकते? दिमाग में थोड़ी नवाचार की बात नहीं आती? हर छोटी बड़ी बात मुझसे पूछोगे? तुम लोगों को फिर मैं ही क्यों रखता हूं? नहीं, यह जमीन क्या बनेगी मालिक तय करता है, मैं बस नवाचार बोल रहा हूँ। तो क्या बस बोलने से दुनिया बदल जाएगी? अगर कर सकते हो तो कर दिखाओ, नहीं कर सकते तो यहां से निकलो। मुझे परेशान करना बंद करो। सुपरवाइजर शिव, कह चुका हूं, थोड़ा ध्यान लगाओ। और तुम ऐसे कचरा जैसा कुछ निकाल लाते हो। हमारी कंपनी की प्रिंटर क्या मुफ्त है क्या? अगर फिर ऐसा कुछ आया तो मेरी वर्ड्स नहीं, मैं तुम्हारा परफॉर्मेंस काट दूंगा। और तुम्हारी वो सैलरी क्या कटौती के बाद भी बची रहेगी? सुपरवाइजर शिव, यह प्लानिंग डॉक्यूमेंट मैंने इसे बार बार बदल कर सही किया है, फिर भी तुमने एक बार भी ध्यान से नहीं देखा। हाथ में लेते ही कहते हो नहीं चलेगा, पर असल में क्या बुराई है इसमें? बताओ, तुम स्पष्ट शब्दों में क्या गलती बता सकते हो? तुम बस मेरा मजाक उड़ा रहे हो। मैं भी तुम्हारा मजाक उड़ा रहा हूँ। तुम मेरे साथ क्या करोगे दिखाओ तो सही। मैं तुमसे कह रहा हूँ, अब डिजाइन डिपार्टमेंट में मेरी ही चलती है। मैं कहूँगा तुम फिर से लिखो। तुमको सीधा साधा फिर से लिखना होगा, वरना अभी इस्तीफा देकर निकल जाओ। पापा, आप ठीक हैं? सुपरवाइजर शिव, क्या बड़ी हुकूमत दिखा रहे हो? जियांग शुयुए, मैंने जानबूझकर नहीं किया। असल में यह परियोजना प्रस्ताव बहुत घटिया लिखा गया है, एकदम कचरा है। मैं भी बहुत गुस्से में था। उठाओ, मुझे दिखाओ। यह किसने लिखा है? तुमने लिखा? नहीं, यह शियाओ हू ने लिखा है। मैंने अभी अभी उसे फटकार भी लगाई थी। हिम्मत करके इतना घटिया प्रस्ताव लिखा। अरे, बॉस को बेवकूफ बनाने के लिए इस काम का रवैया ही गलत है। मैं उसके बॉस होने के नाते मुझे भी बुरा लग रहा है। प्रस्ताव की संरचना साफ होनी चाहिए, क्रिएटिव आइडिया भी स्पष्ट होने चाहिए। अगर यह सब कचरा माना जाए तो जो तुमने मुझे कुछ दिन पहले दिया था उसका फिर क्या होगा? का क्या? मेरी बात सुनो, न यह कि शियाओ का प्रस्ताव ही खराब है, बल्कि लग रहा है तुमने निजी बदला लिया है। नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। मैं या तो ऐसा है कि मेरी काबिलियत ही कम है। एक भी प्रपोजल की गुणवत्ता तुम अलग नहीं कर पा रहे हो, तो यह सुपरवाइजर वाली पोस्ट भी बदल देनी चाहिए। मिसेज जियांग, मेरी सेहत इन दिनों ठीक नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया था। आपके दिल में जो है क्या मुझे पता नहीं होता? जिंग्याओ जब नौकरी में आया था तो थोड़ी मुश्किलों में फंसा था, लेकिन कंपनी ने रखा है तो वर आपका सहकर्मी है। अगर आप निजी रंजिश पालते रहोगी
और नौकरी पर निजी बदला निकालोगी तो इस सुपरवाइजर की जगह मुझे सोचना पड़ेगा। क्या आप योग्य हो? मिसेज जियांग, मैंने गलती मानी है। कृपया मुझे एक और मौका दीजिए। मैं वादा करता हूँ दोबारा नहीं होगा। तुम हुजिंग्याओ प्रपोजल की जो बातें हैं, मैं पूरी तरह सहमत हूँ। यह प्रोजेक्ट अब से तुम्हारी पूरी जिम्मेदारी होगा। तुम अब टीम के टीम लीड हो। धन्यवाद मिसेस जियांग। मिसेस जियांग, आपके कहने के लिए शुक्रिया। आपने मेरे बारे में अच्छा कहा। असल में यह तुम्हारे अच्छे काम की वजह से है। नहीं तो मैं जितना भी कहूँ कोई फायदा नहीं। उफ, वो अभी भी घमंड में है। अगर जियांग शुयुए न होती, जियांग शुयुए उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते। बिल्कुल। दिन भर जियांग शुयुए के पीछे चिपका रहता है। दूसरों पर जीना, बस वही 4 शब्द हैं। लगभग उसके चेहरे पर ही लिखा है। शिव भाई, आप ही तो हमारे विभाग के सुपरवाइजर हैं। यह महत्वपूर्ण काम है। क्यों पहले किसी नए को दे दिया जाए? अब ही प्रोजेक्ट छीनने की हिम्मत कर रहा है। आगे जाकर तो यह आप पर चढ़ेगा। क्या आपको पता है कि भला और बुरा साथ चलते हैं? अभी प्रमोशन होना बड़ी बात नहीं। अगर बाद में प्रोजेक्ट बिगाड़ दिया तो वह अब से 10,000 गुना बदकिस्मत होगा। सुपरवाइजर शिव, मैं इसके काबिल ही नहीं हूँ। टीम लीड हूँ झिंगशिन के सामने। मैं कैसे सुपरवाइजर कहलाने लायक हूँ? आप मजाक कर रहे हैं। मैं बस पूछना चाहता था। निर्माण साइट के हरियाली क्षेत्र का डेटा आपने मुझे अब तक नहीं दिया। यह तुम्हारा प्रोजेक्ट नहीं है क्या? मेरे पास तो कोई डेटा ही नहीं है। यह प्रोजेक्ट अग्युप का साझा प्रोजेक्ट है। फिर यह मेरा कैसे हो गया? ऊपर से जियांग शुयुए ने कहा था सहकर्मियों को पूर्वाग्रह छोड़कर मदद करनी चाहिए, एक दूसरे की मदद। आप ऐसे मुझे परेशान कर रहे हैं। क्या आपको डर नहीं कि जियांग शुयुए नाराज होंगे? अरे देखो, तुमने देखा क्या? अब टीम लीड बन गया है। कदम ही अलग हो गए हैं। सबने आधिकारिक बोली सीख ली है। जियांग शुयुए का नाम दबा रहा है। क्या मैं तुझसे डरने वाला हूँ? हम अब मदद नहीं करेंगे। तुम क्या करना चाहती हो? जाके जियांग शुयुए को रिझा ले। अपनी इज्जत मत गिराओ। देखो जियांग शुयुए, क्या वो तुम्हारे लिए कुछ कर देंगी? ऐसा मत बोलो। जियांग शुयुए की भी अपनी सेंस है। वो कोई भी चीज नहीं है। कहिए तो शायद पसंद भी कर ले। तुम लोग, वो तो बस एक डेटा है। मैं खुद साइट पर जाकर नाप लेता हूँ। अरे शाबाश। टैक्सी लेकर साइन पर जाना होगा। जाना आना ही कम से कम 3 घंटे लगेंगे और डेटा मापने में भी वक्त लगेगा। शायद पूरा नहीं कर पाएंगे। चाचा, देखो मैंने एक कागज पाया है। हाँ, चाचा, इस पर लिखा क्या है? कैसे पढ़ते हैं? हुशियाओ दिए। पहले जाओ जियांग आंटी के पास खेल लो। चाचा को काम करना है। चाचा, तुम बस हुशियाओ दिए का ध्यान रखो। बस एक शब्द। चाचा, कौन सा शब्द? यह है निर्माण स्थल का डेटा। निर्माण स्थल का डेटा। क्या हुआ चाचा? क्या ये कागज काम का है? काम का है। बहुत कम आएगा। हुशियाओ दिए, तुम सच में चाचा की किस्मत हो। किसने कहा था तुम लोगों ने डेटा ऐसे फेंकना? अगर उसने वाकई समय पर पूरा किया, मिसेज जियांग जरूर उसकी तारीफ करेंगी। हो सकता है मेरी सुपरवाइजर की जगह खतरे में है। नहीं, नहीं चलने वाला। मुझे कोई तरीका सोचना होगा। ओह बच्चे, मैं गिर गया। मुझे अस्पताल ले जाने के लिए किसी की मदद चाहिए। नहीं, तुम बुरे आदमी हो। तुमने मुझे और चाचा को तंग किया। मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं सुनूंगी। पर मैंने गलती मान ली है। दयालु बच्चा, क्या तुम मुझे एक बार माफ कर दोगी? मुझे सुधरने का एक मौका दे दो। ओह, अरे बहुत दर्द हो रहा है। अगर अभी नहीं गए तो मैं दर्द से मर जाऊंगा। अरे फिर जल्दी उठो। जल्दी अस्पताल चलते हैं।
हुशियाओ दिए। डरो मत, चाचा तुम्हें अस्पताल लेकर जाएगा। हुशियाओ दिए, तुम ठीक रहना, कुछ मत होना। क्या आपकी ब्लड ग्रुप ए है? आप लोगों में से किसका ब्लड ग्रुप ए है? मेरी पत्नी की मदद करो। मेरा ब्लड ग्रुप है। सचमुच बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी पत्नी को बचाया। यह लो, अपना कार्ड नंबर दे दो, बाद में मैं तुम्हें इनाम सीधे कार्ड में भेज दूंगा। अरे इतना धन्यवाद तक मत करो, बस थोड़ा सा खून लिया है, ये तो एक मामूली बात है। हुशियाओ दिए के परिजन कौन है? इधर आओ और साइन कर दो। मैं साहब, मैं पहले निकलता हूँ, फिर कभी नसीब से मिलेंगे। ठीक है, ठीक है। गाओ सर, इस शख्स की पहचान साफ कर ली गई है। ये हैलान समूह का कर्मचारी है। ऐलान, ये डेवलपमेंट जोन से है। वो हमारे कोलैब प्रोजेक्ट की दूसरी पार्टी वाली कंपनी है। हाँ, अगले सोमवार। ठीक है, हम उसी दिन हैलान समूह जाएंगे। वहां कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें पर चर्चा करनी है। ठीक है, ठीक है, मैं बाद में आता हूँ। उसका अच्छा बदला चुकाओ। मैंने सुना है हुशियाओ दिए घायल हो गई, कैसी है? चिंता मत करो, डॉक्टर ने कहा बच्ची की किस्मत अच्छी रही, हड्डी नहीं टूटी, थोड़ी मलहम लगेगी, ठीक हो जाएगा। अच्छा है। बहुत अच्छा। तुम तो खुद घायल हो गए, फिर भी अच्छा है। मैं कह रहा हूँ, हु जिंगशेन चाचा और मिसेज जियांग बहुत अच्छे हैं, जैसे हुशियाओ दिए के माँ बाप हो। वो, मैं कुछ समझाना चाहता हूँ। उस दिन मुझे चक्कर आया था, पता नहीं कैसे। खैर, मैं आमतौर पर बेवजह कुछ नहीं करता। मैं जो जियांग शुयुए जानता हूँ, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा। ठीक है, तो इस बात को अब हम इसे नहीं उठाएंगे, बीत गया। अरे, कंपनी ग्रुप में सहकर्मियों ने कहा 12 के बाद भी वह नहीं गया। नहीं होगा, शायद उसने यहां रात भर बैठकर काम किया होगा। हाँ हाँ, इस परियोजना के लिए काफी जोर लगा रहा है। लेकिन यह बस हताश कोशिश है। इतना बड़ा काम वो एक रात में पूरा नहीं कर सकता। आखिरकार हो गया, और बस 10 मिनट में मीटिंग शुरू है, ठीक टाइम पर पहुंच जाएंगे। रुको, इतना महत्वपूर्ण काम मालूम कैसे कि तुम ठीक से कर पाए हो? मुझे चेक करना होगा। तो फटाफट करिए। यह तो सही नहीं है। यह मेरे डिलीट किए हुए फाइल जैसा दिखता है, एकदम एक जैसा। ये कहाँ से आया ये? आप तैयार हैं? मीटिंग जल्द ही शुरू हो रही है, मुझे इसे तुरंत भेजना होगा। क्यों जल्दी कर रहा है? मैं अभी तक पूरा नहीं देखा। मान लो तुमने सच में कर लिया तो क्या? सुनो, क्लाइंट बड़ा रूढ़िवादी है, उनके लिए रिवाज बहुत मायने रखते हैं। उन्हें देर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। अब तुम्हारी तो औकात खत्म हो गई। सुपरवाइजर शिव, तुम बार बार मुझे उल्हाते रहते हो। अगर गलती हुई तो पूरे टीम को फनकार पड़ेगी, उससे तुम्हें क्या मिलेगा? मैं चाहता हूं कि तुम ही डांट खाओ। सोचकर भी मत कि तुम मुझे छोड़कर आगे जाओगे। ख्वाब देख रहे हो क्या? अरे माफ कीजिए, हाथ कांप गया। अरे, तुम अभी क्यों आए हो? भीतर तो सब सामान समेटकर जाने वाले थे। क्या? मैंने सुना गाओ सर ने मिसेस जियांग पर बड़ी जोरदार फटकार लगाई। कहा कि जिनको टाइम की कोई इज्जत नहीं, उनके साथ काम नहीं हो सकता। यदि तुम अभी अंदर चले गए तो भी तुम्हें जरूर डांटा जाएगा। माना कि डांट पड़ेगी, फिर भी मैं कोशिश करूंगा। तुम ही हो। हु जिंग्याओ, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, देखो कितना समय हो गया है। चलो छोड़ो, इस नौजवान को मैंने पहले देखा है, शायद उसने जानबूझकर नहीं किया। फौरन गाओ सर का शुक्रिया अदा करो इस मौके के लिए। हाय हाय, गाओ सर, धन्यवाद। देखिए तो, यह हमारी कंपनी का सहयोग प्रस्ताव है।
हाँ हाँ हाँ, बढ़िया आइडिया है, क्रिएटिव है। मैं अभी कानूनी विभाग को सूचित कर देता हूँ। ठेके का ड्राफ्ट तैयार कराएंगे। हम जल्दी से साइन कर लेते हैं। हाय हाय हाय, कमाल हो गया। सहयोग सफल रहे, सहयोग सफल रहे। ठीक है। मैं पहले चलता हूँ। फिर मिलेंगे। देखो, गाओ सर की मंशा यही लगती है। आप लोग पहले से ही जान पहचान वाले थे। ये क्या मामला है? यह बात, अरे बाप रे। माफ कीजिए मिसेज जियांग, यह सब मेरी ही गलती है। मैंने हु शियाओ डीए पर नज नहीं रखा। किसे पता था वो काम में इतना ढीला होगा। आज के मुख्य काम में देरी हो गई। स्पष्ट है तुम जानबूझकर मुझे रोके रहे हो ताकि मैं मीटिंग में शामिल न हो सकूं, वरना मैं भी देर न होती। इसका क्या मतलब है तुम्हारा? मैं तुम्हारा सीनियर हूँ। मेरा फर्ज है चेक करना, तुम्हारे प्लान की सामग्री की पुष्टि करना, सब सही मिलने पर ही आगे जाने देना। और वैसे भी यह चीज तुम्हारी थी, कल ही तुम्हें इसे जमा कर देना चाहिए था। तुमने जिद करके इसे आज सुबह तक खींचा। अब मैं कैसे दोषी हूँ? मैं कल पूरा नहीं कर पाया, वो भी इसलिए क्योंकि तुमने जानबूझकर मुझे डेटा नहीं दिया। मैंने तुम्हें डेटा नहीं दिया तो फिर तुमने प्लान कैसे बनाया? तुम खुद साइट पर जाकर नापतोल किए थे क्या? वो जगह ऐसे ही है कि आना जाना टैक्सी में ही 3 घंटे लग गए और स्थल का आकार किस्म जटिल था। कम से कम 3-4 दिन मेहनत करनी पड़ती। एक दिन में तो बिल्कुल नापना संभव न था। तुम झूठ भी ठीक से नहीं बोल पाते। तुम बस यही वजह है कि हु शियाओ डीए ने तरकीब लगाई और साइट का डेटा जुटा लाया। तुमने उसे रोकने के लिए तो जोर से मार डाला। हु शियाओ डीए को तुमने सीढ़ियों से धक्का दिया और जब हु झिंग्याओ बच्चे को लेकर जा रहा था हॉस्पिटल जाते वक्त तुमने चोरी छुपे हु झिंग्याओ का आधा अधूरा फाइल ही डिलीट कर दिया। क्या यह सच है? तुमने तो बच्चे तक नहीं बख्शा। तुम तो बहुत ही बुरा इंसान हो। मैं उस वक्त टखना मोड़ बैठी थी। मैंने हु शियाओ डीए से कहा मेरे को सहारा दे दे। किसने सोचा वह खुद संतुलन नहीं बना पाई और गिर गई। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। तुमने मुझे धक्का दिया था। एक नन्ही बच्ची की बातें, किस बात पर भरोसा करें? क्या पता उनका कोई पीछे से सिखा रहा हो। बिल्कुल, बच्चे क्या जानते हैं? जानबूझकर क्या होता है? हर चीज के लिए सबूत चाहिए। मुंह से कुछ कहना सबूत नहीं है। और तुम लोग, तुम्हारे कंप्यूटर की बात रहेगी। मैं बस डरती थी तुम समय पर पूरा न कर पाओ, इसलिए चेक कर रही थी। वैसे मैंने तुम्हारा कुछ भी डिलीट नहीं किया। मिसेज जियांग, मुझे पता है तुम हमेशा हु झिंग्याओ को अलग नजर से देखती हो, लेकिन उसकी खातिर मुझे बेवजह फंसाना ठीक नहीं है। तुम्हारे लिए क्या जरूरत थी कि तुम मुझे दोष दो? ऐसा बिना वजह मुझे उलझाने की क्या जरूरत थी? हे भगवान, मैं तो बिल्कुल बेगुनाह हूँ। मुझे उस पर हमला करने का क्या फायदा? यह तो खुद को भी नुकसान पहुंचाने जैसा है। आप ही बताइए। जियांग शुयुए। ठीक है, हर बात में सबूत चाहिए। वीडियो में देखें तो वो भी साफ नहीं दिखता। शुचेंग ने जानबूझकर किया था। परियोजना प्रस्ताव अच्छा है, लेकिन आज की देरी वो भी एक तथ्य है। परियोजना बोनस और देरी का जुर्माना एक दूसरे से कन जाएगा। कोई आपत्ति है? और तुम, हर काम में तुम हड़बड़ी करते हो। ऐसा कैसा तरीका है? अब से तुम पर कैसे कंपनी सौंपकर भरोसा करूं? अगर आगे भी ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें शाखा कार्यालय भेज दूंगा। निचले पद से फिर अनुभव दिलवाऊंगा। माफ कीजिए जियांग शुयुए, ये मेरी वजह से हुआ, जिस वजह से तुम्हें भी टाइम पड़ी। मेरे पापा बस यूं ही कह रहे थे, वो मुझसे कुछ नहीं करेंगे। लेकिन तुम्हारी बात अलग है। तुमने कंपनी के प्रोजेक्ट के लिए पूरी मेहनत की, पर नतीजा, तुम्हारी भतीजी घायल हो गई और पैसे काटे जा रहे हैं। मुझे दिल से बुरा लग रहा है। फिर भी वेतन से कटौती होगी। मुझे दिल में बहुत खेद है। आंटी, आप उदास मत होइए। जैसे कहा जाता है, बुरा कर्म का फल मिलता है। वो बुरा चाचा जरूर अपनी सजा पाएगा। ठीक है आंटी, सब आपकी ही सुनेंगे। आप लोग घर जल्दी जा लो। कंपनी के प्रोजेक्ट के लिए
कई रातें जागकर काम किया है। रात को जल्दी आराम कीजिए। बाय बाय। अरे, ये तो गाओ सर ने बहुत तारीफ किया था। ए न, हूँ जिंग्याओ, इतने काबिल होकर भी तुम इतने छोटे इलेक्ट्रिक स्कूटर चलाते हो। तुम तो शरारती हो यार। तुमने पहले कहा था मुझे और चाचा को परेशान नहीं करोगे। झूठ बोलने वाले की बुराई होती है। एक कहावत है, अच्छे लोग लंबे नहीं जीते, बुराई सदियों तक असर करती है। तुम लोग शायद इंतजार नहीं कर पाओगे जब मेरी बुरी किस्मत आएगी। आओ, हड्डी टूट गई है। घुटने का जोड़ थोड़ा खिसका हुआ है, पहले उसे सही करना पड़ेगा। डॉक्टर, जैसा कहेंगे वैसा ही कर दीजिए। ठीक है। तुम क्या करने वाले हो? दर्द नहीं होगा, दर्द नहीं। तुम जाओ और फीस जमा करवा दो। नर्स से जरूरी कागज लाने पड़ेंगे। इस हालत में प्लास्टर चढ़ाना पड़ेगा। आखिर हम एक ही ऑफिस के तो हैं। मैं तुम्हारी लीव लगवा दूंगा और बिल भी भर दूंगा, पर इलाज का खर्चा तुम्हें वापस करना होगा। मैंने तो पहले ही कह दिया एल, बिना दिल वाले शरारती बच्चे को सजा तो मिलेगी ही। अब तो यकीन आ गया ना। बहुत जोर का दर्द हो रहा है। तुम्हें क्या हो गया है? कलाई की हड्डी खिसक गई है, बस थोड़ा सा झेल लो। बहुत दर्द है। हेलो मिसेस जियांग। ओए हुजी, गायो सर की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की मंजूरी मिल गई है और वो तुम्हारी काम को बहुत सराह रहे हैं। सीधे तुम्हारे नाम से प्रोजेक्ट चलाने को कहा है। मैं तुम्हें परियोजना प्रबंधक बना रहा हूँ। कल ऑफिस आने के बाद सीधे एचआर विभाग चले जाना और नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद मिसेस जियांग। मैं आपका भरोसा कभी टूटने नहीं दूंगा। बढ़िया, चाचा अब बड़े अफसर बनने वाले हैं। तो इस अफसर चाचा के साथ बड़ा दावत खाना खाने चलते हैं, ऐ ना? हाँ। मैडम जियांग, बहुत देर करवा दी ना। कोई बात नहीं, पर मैं तो घर पहुंच ही गई थी। जब तुमने पार्टी की बात कही तो फिर से बाहर निकल आई। ये सब मेरी ही गलती है। सिर्फ खाने पीने का न्योता देकर शुक्रिया कह दिया मैंने। पूछना तक भूल गई कि आपको ठीक है या नहीं। मैं तो बस मजाक में कह रही थी, इसे सच मत लेना। चलो अब। बताती हो कि तुम्हारे पति अस्पताल में है, कहती हो वेतन अग्रिम चाहिए, मैंने तुम्हें अग्रिम दे दिया। फिर कहती हो बच्चों की देखभाल वाला कोई नहीं है और चाहती हो उसे लेकर काम पर लाओ, मैंने तुम्हें साथ लाने दिया भी। पर नतीजा, तुमने मुझे क्या वापस दिया? काम ढंग से नहीं कर रही हो, ठीक भी है, पर तुम उसे रोक भी नहीं पाती। तुम्हारा बेटा रोज शरारत करता है, सीधा सारे मुल्ली लेकर एक एक काट के खा रहा है। मैं मेहमानों को खाना कैसे परोसूं? मालिक, माफ कीजिएगा, टियान्सी बस थोड़ा शरारती है। उसका कोई बुरा इरादा नहीं था। बस अब रुको, तुम तुरंत अपने प्यारे बेटे को घर ले जाओ। मेरी ये जगह छोटी है, तुम जैसे बड़े मेहमान के लिए जगह नहीं है। मालिक, मैं सच में गलती मानती हूँ। एक और मौका दे दीजिए। मैं वादा करती हूँ मैं बच्चे पर कड़ी नजर रखूंगी। अब कभी वह परेशानी नहीं करेगा। पूरा परिवार मुझ पर निर्भर है। सब मेरी कमाई पर चलते हैं। ये जो तनख्वाह है, इसी से घर चलेगा। तुमने मुझे निकाल दिया, पूरा परिवार भूखों मर जाएगा। ठीक है, ये सब्जी का पैसा तेरी सैलरी में से काट लूंगा। अगर फिर ऐसा हुआ, तुरंत निकल जाओगे। झाओ वेनवान को तो मिलना ही था। मैं पहले से ही उसके घर पर नजर रखता था। वो लड़का मुझे अच्छा नहीं लगता। पिछली बार उसने मेरी लाइट चुरा ली थी। मेज का कपड़ा जलाकर खेल रहा था। खैर, मैं समय पर देख लिया, लगभग मेरी जान चली जाती। सुनो, उन्होंने कहा कि उनका बच्चा बड़ी शेरानी तरह से रूल करता है। स्कूल में रोज झगड़ा करता था, मारता पीटता था, इसलिए उसे निकाला भी गया था। अब देखो क्या हुआ। बचपन के टीचर ने कुछ नहीं कहा,
अब हमारी बारी आई है भुगतने की। मेज नंबर 3 के पास पानी खत्म हो गया है और तुम यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? जल्दी से पहुंचवा दो। आ गया। पिछली बार जियांग शुयुए की बात के लिए बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। भाभी, भाभी, तुम्हें यहाँ क्या आना था? यहाँ तो हम हाई एंड रेस्टोरेंट है। तुम जैसे गरीब लोग यहाँ खाना खा पाएंगे क्या? मेरा चाचा अब बड़ा अफसर बन गया है, उसके पास पैसे है, वह खा सकता है। तुम छोटी सी बच्ची हो, अभी तुम खुद को बड़ा समझ रहे हो क्या? मैंने तुमसे बात की थी क्या? रुको, तुम्हें किस हक से बच्चे को मारते हो? और तुम क्या चीज हो? हिम्मत है मालिक की बात करने की? ये प्यारी बिटिया मेरी बेटी है, अगर मैंने उसे थप्पड़ भी मार दिया तुम मेरे साथ क्या कर लोगे? जल्दी से मेरे पास आयो। सुन रहे हो ना? तुम क्या काम करते हो यहाँ? मैंने कहा था मेहमानों को पानी दे दो, तुम्हें सर्कस दिखाने के लिए नहीं भेजा था। सच में माफ कीजिएगा आप दोनों, आपको डरा दिया गया, इसके लिए माफी चाहता हूँ। माफ कीजिएगा मालिक, अभी मैं खरी ठीक से नहीं थी। आप लोग फटर बताइए। ये दोनों पन्ने सब लेकर आओ। ये दोनों पन्ने सब लेकर आओ। 2 पन्ने? तुम पागल हो क्या? तुम्हें पता है इन सब के जुड़ने से कितना बिल आ जाएगा? अब दिखावा कर रहे हो क्या? फिर बाद में पैसे नहीं होंगे तो क्या? फिर से गरीबी का रोना मत रोना। अगर आप लोग सुनिश्चित नहीं हैं तो पहले बिल दे दीजिए, फिर खाना आएगा। मिसेस जियांग, इतनी जरूरत नहीं है, ये दावत मैंने पक्की की थी, मैं दे रही हूँ। ये हेलान समूह का गोल्ड कार्ड है। वाकई आप ही छोटी जियांग हैं। आपने हमारे छोटे से ढाबे में आकर खाना खाया, ये हमारे लिए सम्मान की बात है। आज की दावत मेरी तरफ से है। जियांग शुयुए, वही अमीर जियांग परिवार की बड़ी लड़की। अभी खड़ी क्यों हो? पिछले किचन में जाकर सर्व कर दो। जी हाँ। बेशर्म चीज, ना आश्चर्य नहीं कि यहाँ खाने आ गई। लगता है मांझे अमीर औरत का सहारा पकड़ा है। स्वाभाविक रूप से कार्ड से ही पावती देंगे, बिना वजह किसी तरह मुफ्त में खाने का सुख कैसे मिलेगा? कहा था मैं ही देने वाला हूँ, आपकी फिर से जेब में खर्च बढ़ गया। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो अगली बार वापस बिल मेरा दे दूंगा। वो तुम्हारी वही सास सासुटी नहीं? सोचा नहीं था कि वो इतनी कठोर और अनुचित होगी, फिर भी जन्म दे पाई। हुशियाओ डिये इतनी नर्म और प्यारी समझदार बच्ची है। हुशियाओ डिये का एक भाई भी है। मेरे भाई और उसकी पत्नी पुत्र पक्षधर है। आमतौर पर हुशियाओ डिये की ज्यादा परवाह नहीं करते, इसलिए हुशियाओ डिये इतनी समझदार है। असल में उसे बुरावला सहना पड़ा है। ठीक है, उसके पास तुम्हारे जैसे चाचा हैं, नहीं तो सोच भी नहीं सकता जिंदगी कितनी मुश्किल होती। वैसे थोड़ी देर में मैं अपनी सास से पूछ लूंगा, क्या उसे 8 साल पहले के बारे में पता है, लांगचिंग अस्पताल से बच्चे के लापता होने की बात। मिसेस जियांग, आप इसे चखें। बर्फीला टोंग यानवो यहाँ की खास डिश है, आपकी त्वचा के लिए अच्छी है और यह मीठा भी है। लो, ताकि तलेपन निकल जाए। भाभी, आप अभी ज्यादा मत चलिए, हम लोग एक बात आपसे पूछनी थी। हाँ, बताइए, पूछिए। 8 साल पहले 7 जुलाई की 31 तारीख मैं लांगचिंग अस्पताल में थी। मैंने एक लड़की को जन्म दिया। वह अभी पैदा हुआ ही था कि चोरी हो गया। मैंने सुना है आप भी उसी दिन उसी अस्पताल में पैदा हुई थी। क्या आपको इसके बारे में कुछ पता है? अरे, क्या हुआ? उन्हें चुराया गया था। मुझे इसके लिए खूब मेहनत करनी पड़ी। मैं कुछ नहीं जानती। बच्चा चोरी होने की बात सुनकर ही डर लगता है। मैं तो कभी सामने नहीं आई। अगर मैं मिल जाती, मैं जरूर उसी वक्त उन लोगों पर टूट पड़ती। अचानक मुझे पेट में दर्द हो रहा है। आप लोग पहले खाइए, मैं जाके आराम कराती हूँ।
अरे जान, वो जो हमने बच्चा चुराने का मामला था, हमने कोई सुराग तो नहीं छोड़ा ना? नहीं कहा था कि यह सब पेट में दबा के रख देंगे ना? तुमने फिर से यह क्यों निकाल दिया? समझते हो मैं खुद से ये बोलना चाहती थी। उस लड़की की असली माया गई है। वो हेलान समूह की वारिस जियांग शुयुए है। अगर जियांग गर को पता चल गया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। मिसेस जियांग, क्या आप टॉयलेट जा रही है? हाँ। मम्मी, मुझे वो चाहिए। वो मेहमान का है। नहीं, वो हु जिंगशिन का है। वो मेहमान नहीं है। मुझे खाना चाहिए। मुझे बहुत भूख लगी है। या फिर बच्चे को भी साथ ले आओ। वैसे भी हम पूरा नहीं खाएंगे। पापा, शियाओ युएर की खबर आई है। मैं अभी निकलता हूं। मुझे और काम है, मैं पहले चला जाऊंगा। आज खबर निकालने में मदद करने के लिए धन्यवाद। ठीक है, बच्चे की बात जरूरी है। क्या खाना चाहती हो? हु जिंगशिन, मेरा अल्ट्रामैन वहां गिर गया। तुम मेरे लिए ढुआ कर ले आओ। ठीक, मैं तेरी माँ से कह दूंगा कि वो ले ले। नहीं, मैं चाहती हूं कि तुम ही ले आओ। ठीक है, चिल्लाओ मत, मैं ले आता हूं। रुको, तुरंत रोको। तुमने मुझे झला दिया है। चाचा ने कहा था अच्छे से खाना खाना। खाना बर्बाद नहीं करना चाहिए। मैं बस खेल रही थी, बस खेल रही थी। तुम्हें कोई हक नहीं। बेटा, तुम छोटी सी लड़की हो, मेरे बेटे को दबाने की हिम्मत कर रही हो। क्या तुम मरना चाहती हो? भाभी, बच्चा शरारत कर रहा था, किसी का इरादा खराब नहीं था। अगर वह न चाहते हुए किया तो तुम ही तो जानबूझकर कर रही हो। मुझे लगता है तुम बस खुद की शादी नहीं हुई और बच्चे भी नहीं है, इसलिए मेरे बेटे बेटी देखकर जल रही हो, बच्चों में झगड़ा करवा रही हो। देखो मेरे बेटे को कितना हुलसा दिया। अगर इससे उसका चेहरा बिगड़ गया तो क्या तुम इसका मुआवजा दे पाओगी? नहीं, ऐसा नहीं है। तियानसी खुद खेलते हुए जल गया। मैंने उसे नहीं छुआ। और तुम अब मुंह भी खोल रही हो। मैड, भाभी सुनिए, गुस्सा थाम लीजिए। इसमें हुशियाओ डीए का क्या कसूर? उसे मारकर कुछ हल नहीं होगा। बेहतर यह होगा कि आप पहले तियानसी को अस्पताल ले चलो, वरना इलाज में देर हो जाएगी। मेरा बच्चा तो आपके ही नजर के नीचे ढमी हुआ था। दवाई का खर्च आपको देना होगा। मेरे पास नकद सिर्फ 2000 है। 2000 से क्या होगा? तुम और मुझे स्कैन करके भेजो। 8000। बस थोड़ी सी दाग है। तुम मुझसे 10,000 मांग रहे हो। मेरा बच्चा तो इतना नाजुक है, अगर निशान रह गया तो क्या करेंगे? और मैं बच्चे को अस्पताल ले गई थी। काम छूटने का हर्जाना, हमारे मानसिक नुकसान का मुआवजा। तुमसे 10,000 मांगना भी सस्ता है। तुम तो तियानसी के असली चाचा हो। 2 पन्ने का मेन्यू खा लेते हो और इलाज का पैसा नहीं दे सकते। ठीक है, मैं स्कैन करके भेज दे देता हूँ। अभी मिली सैलरी भी खत्म हो गई। बहुत बढ़िया, अब घर का 2 महीने का खर्च पक्का हो गया। जाओ वेनवान, तुम्हें निकाल दिया गया है। क्या मालिक, मुझे क्यों निकाल रहे हो? तुम्हारा प्यारा बेटा ग्राहक की कटोरी में थूक गया। सीसीटीवी ने पकड़ लिया। अब ग्राहक ने 12,315 पर शिकायत कर दी है। मुझे इतना भारी जुर्माना देना होगा? हाँ बिल्कुल, आज मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा और यह पूरा नुकसान भी तुम्हें ही भरना होगा। भारी मुआवजा देना होगा। कितना भरना पड़ेगा? 20,000। काका, क्या ये सब हुशियाओ दिए की वजह से हुआ? फिर तुम्हारा पैसा बर्बाद हुआ।
नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हुशियाओ डिये ने तो कुछ किया ही नहीं था। ये हुशियाओ डिये की गलती नहीं है। पापा, आपने कहा था ना कि शियाओ युएर की खबर मिली है। वो कहाँ है? घबराओ मत। बैठो और आराम से बताओ। तुमसे एक परिचय करा दूं। ये एट गायो सर ने हमारे लिए जो विशेषज्ञ भेजे एट शुआनदे मास्टर। पापा, भले ही हमें शियाओ युएर की तलाश में जल्दी हो, पर हर बात पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अंधविश्वास सही नहीं है। क्या तुम्हें लगता है वो अंगुलियां गिनकर ही बता देंगे कि शियाओ युएर कहाँ है? पहले मास्टर की बात तो सुन लो, फिर फैसला करना। मेरे पास वास्तव में किसी की दिशा बताने की विद्या नहीं है। हालांकि जन्म कुंडली और भाग्य की गणना में महाराज थोड़े माहिर है। 8 साल पहले लांगचेंग काउंटी के एक दंपति मेरे पास आए थे। शरीर बिल्कुल ठीक है ऐसा कहा गया, पर फिर भी संतान नहीं हो रही। ज्योतिष गणना के अनुसार उनका भाग्य अकेलेपन का है। पंच तत्वों का संतुलन गड़बड़ाया हुआ है। यही कारण है कि जीवन भर संतानहीनता है, पर इस दोष का निवारण संभव है। बस जुलाई के अंतिम दिनों में सुबह के समय जन्मे किसी बच्चे को गोद ले ले। इस बच्चे का भाग्य अत्यंत शुभ है और रिश्तों की डोर गहरी है। हो सकता है इससे उन्हें अपनी संतान प्राप्त हो जाए। हालांकि उस दंपति ने ऐसा किया या नहीं, यह मुझे ज्ञात नहीं है। तो क्या आपको उनके नाम या पते की कोई जानकारी है? महिला ने सिर्फ झाओ उपनाम लिखा था, बाकी कुछ पता नहीं चल सका। मेरी शियाओ युएर भी तो ठीक उसी समय जन्मी थी। इन बातों का आपस में गहरा संबंध है। शर्माए, मुझे लगता है इसमें कुछ गड़बड़ है। हुशियाओ डिये में कुछ न कुछ तो है ही। हर बार उसके चक्कर में पैसे मांगता हूँ और तुरंत बुरे हालात शुरू हो जाते हैं। एक दो बार तो चल भी जाता, पर अब तो तीसरी बार हो गया। तुम बताओ, कहीं यह लड़की अपशकुन तो नहीं? अब ये सब सोचने का समय नहीं है। फिलहाल तो हमें यह देखना है कि इस बात को कैसे दबाया जाए। मैंने तो सुना है हु जिंग्याओ हर दिन उसे लेकर चलता है, कंपनी में नौकरी पर ले जाता है, हर दिन उसे उसकी असली मां से मिलवा देता है। अगर पकड़े गए तो हम दोनों जेल जा सकते हैं। नहीं तो चलो हम उसे वापस ले आते हैं। बेबी, अरे माँ तुम्हें बहुत याद कर रही थी। बड़े भाई भाभी, आप लोग ये क्या कर रहे हो? क्या क्या? हम अपना बच्चा घर लेकर जा रहे हैं। इन 2 दिनों में बच्चे की देखभाल के लिए धन्यवाद। देखो मेरी चोट ठीक हो गई है, अब मैं खुद उसकी देखभाल कर सकती हूँ। रुको बड़े भाई, क्या भाभी ने तुम्हें बताया ही नहीं? हुशियाओ डिये को मैंने दत्तक लिया हुआ है। मैंने 3000 रुपया पोषण खर्च भी दिए हैं। क्या पोषण खर्च? क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? तुम झूठ बोल रहे हो। हम उसके असली माम पिता एज किस तरह 3000 में बेच देंगे? बच्चे की खरीद फरोख्त क्या कर दी तुमने? अरे हेदो, तुम बड़े भाई होते हुए ये कैसे बोलते हो? ऐसी बुरी भाषा मत बोलो। अगर तुम बच्चे चाहते हो तो पहले शादी करो, पत्नी लेकर खुद जन्म लो। तुमने मेरा बच्चा छीन लिया, ये क्या बात हुई? मैंने कभी छीनने की कोशिश नहीं की। छोटे हूँ, तुम बस उस बच्चे को उसे वापस दे दो। तुम एक बड़े आदमी हो, दिन भर किसी की बेटी को थामे रहते हो। लोग क्या जाने, लोग तो सोचेंगे तुम बच्चों के शौकीन हो। चुप रहो और बकवास मत करो। यकीन है तो बताओ, मार डालूंगी। मैंने तो बस यूं ही कहा। देखो, तुम तो नाराज भी हो गए। वैसे मैं तुम्हारे भले के लिए ही कह रही हूँ। तुमने एक बच्चा रखा है, हर दिन काम पर जाते हो, फिर भी एहसान नहीं मानते। तुम लोग क्या कहते हो? बिल्कुल। छोटे हूँ, तुम्हें सोचना चाहिए। बच्चे के मां बाप के जज्बात, यह बच्चे छीनने जैसा है और किसी का दिल निकाल लेने जैसा। किसे फर्क पड़ेगा? पर क्या? खैर, जो कुछ भी हो, वो फिर भी किसी और का बच्चा है। इसे पकड़ कर नहीं छोड़ना। ये क्या मतलब है? क्या शिव की बात सच निकली? अरे मत कहो, मुझे याद आया। पहले हु जिंग्याओ ने हुशियाओ डिये को गले लगाकर चूम रहा था। हुशियाओ डिये, तुम सच में चाचा की खुशकिस्मत हो।
तुम क्या बकवास कर रहे हो? वो हुशियाओ दिए है। मुझे डेटा ढूंढ कर दो। मैंने खुशी से ही ये किया। तुम लोग किसी को इतना नीचा मत समझो। ठीक है, मान लो वाकई वैसा नहीं है, पर फिर भी तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। दूसरे के बच्चे को जबरन रखना गलत है। तुम लोग चुप करो। पहले बच्चे की इच्छा पूछो। मैं चाचा के साथ जाना चाहती हूँ। वापस जाकर मार खाना नहीं चाहती। अरे मेरा अच्छा सा बच्चा है, तुमने उसे क्या बिगाड़ दिया? सिर्फ कुछ ही दिनों में अब वो अपने माँ बाप को नहीं मान रही। तुम्हारा असली इरादा आखिर क्या है? अरे ये माँ बाप होने की बात है। बच्चे को 2 थप्पड़ मारना, ये उसकी सिखलाई के लिए है ना? अरे वो नहीं चलेगा। नहीं, पुलिस को बुलाते हैं। देखो पुलिस आकर क्या कहती है। मेरे पास औपचारिक दत्तक कागजात नहीं है। हुशियाओ दिए शायद यहाँ नहीं रुक पाएगी। बच्चा तुम लोगों के पास वापस जा सकता है। लेकिन मुझे हुशियाओ दिए बहुत पसंद है। अगली बार मिलने कब होगी पता नहीं। मैं पहले बच्ची को ले जाना चाहती हूँ ताकि थोड़े तोहफे खरीद सकूं। शाम को तुम लोग फिर उसे वापस ले आना। अरे नहीं तो हम पहले ही हाँ कर दे। चलो उसे खरीदने दे दो। अरे यार, हमारी तियांसी को अभी भी खाने पीने की जरूरत है। ठीक है, तो हम देर से आकर ले लेंगे। तुम मेरे बेटी को मुझसे छुपाकर मत रखना। अरे वाह, अमीर लोग भी क्या चीजें पहनते हैं। देखो, विदेशी ब्रांड है बेटा। अरे तू आजा, आओ खा ले। नहीं, अरे इस कपड़े का टैग काट दिया है। अब इसे कैसे वापस देंगे? वो औरत हमें शक कर रही है। तो इसे ऑनलाइन सेकंड हैंड लगा दो। जहां तक हो सके कुछ कमाई हो जाएगी। ये मिसेज जियांग ने मुझे दिया था। तुम लोग इसे बेच नहीं सकते। क्या तुम्हारा क्या मेरा? जिसने तुम्हें जन्म दिया और पाला है मैं ही हूँ। तुम्हारे शरीर की एक भी बाल हो तो उस पर मेरा हक रहेगा, समझे? अरे ओह माई डार्लिंग, तुम ठीक हो क्या? तुमने नहीं देखा तुम्हारी माँ गिर गई। जल्दी से लाल मलहम लाओ। अरे रब्बा, डार्लिंग तू ठीक हो ना? अरे तुझे देखकर ही गुस्सा आता है। मैंने तुझे दवा लेने भेजा था और तू सिर्फ दवा ही ले आया। बोझ कहाँ है? दिमाग तो बिल्कुल नहीं चलता। सब तेरी ही वजह है। जान रुक जाओ, पीटना बंद करो। ये बच्ची बड़ी शरारती है, हम इसे नहीं रख सकते। अरे चलो। मम्मी पापा तुम्हें घुमाने ले जाए तो क्या खराबी है? मैं खेलने नहीं जाना चाहती। मैं हूँ जिंगशेन अंकल और मिसेज जियांग चाहती हूँ। हुशियाओ दिए, अच्छा रहो। पापा तुम्हारे लिए एक ढूंढ देंगे, उनसे बेहतर अंकल आंटी। जब तुम उनसे मिलोगी तुम उन्हें मिस नहीं करोगी। चलो सुनो। आ गए। ये ही तुम्हारी बेटी है। देखो कितनी प्यारी है न। 8 साल की है। वो सुनती भी है और काम भी कर लेती है। आओ अंकल के लिए एक बार घूम के दिखाओ, उसे दिखाओ। अरे बच्ची थोड़ी संकोची है। अरे कोई बात नहीं, आगे से सिखा दोगे, हो जाएगा। बच्चे खेलो, मैं तुम्हारे मम्मी पापा से थोड़ी बातें कर लूंगा। चलो। हुशियाओ दिए, याद है कैसे इस्तेमाल करना? याद है। इसे छिपा के रखो, किसी को दिखने मत देना। अगर तुम्हारे मम्मी पापा अगर वे तुम्हारे साथ बुरे हों तो तुम यह लेकर जियांग आंटी से संपर्क करना। जियांग आंटी उस वक्त तुम्हें बचाने आएंगी। हाँ, इतना ही मेरी रिपोर्ट। अब अगला। अब जियांग शुयुए का स्वागत करे, नए तिमाही के काम की व्यवस्था करे। अरे
यह क्वालिटी देखो, इसे पालना आसान नहीं था। मुझे तुमसे 30,000 चाहिए। वो सच में ज्यादा नहीं मांग रहा। ठीक है, 30,000 तो 30,000, मैं पैसे ले आता हूँ। जल्दी। वो कहाँ है? वो भाग गई। तुरंत पकड़ो, होशियार दिए। होशियार दिए, बाहर आओ, मैं तुम्हें मार डालूंगा। होशियार दिए, क्या तुम्हें पता है यहाँ हर जगह चूहे हैं। अगर वे एक काट लेंगे तो तुम पूरा शरीर सड़ जाएगा। अरे, मैंने तुम्हें देखा। अरे, कोई नहीं है क्या? होशियार दिए, तुम ठीक हो ना? जियांग आंटी, मेरा रिपोर्टिंग बस यहीं तक है। अब अगला जियांग शुयुए संभालेंगी। नए तिमाही के काम के इंस्क्रिप्शन। माफ कीजिए सब लोग, मुझे थोड़ी निजी बात निपटानी है। डर मतो। आंटी तुम्हें अभी घर ले जाती हैं। तुम उस बदतमीज औरत के जैसी मेरी अच्छी बात बिगाड़ दी। जल्दी आओ। तुरंत मेरा बच्चा लौटा दो, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी। हाँ, बुलाओ ही सही। वैसे मैं भी तुम्हें रिपोर्ट कर दूंगा। बाल विक्रय यह गैर कानूनी है। मेरा खुद का बच्चा है, मैं जिसको चाहूँ उसे बेच दूंगी। तुम क्या हक रखते हो? आज तुम दोनों कोई भी नहीं जाएगा। छोड़ा हुआ छोटा बच्चा, मेरा बेटा के लिए उसे बाल दत्तक बना दो और तुम भी यहाँ रुक कर पत्नी बन जाओ। आंटी जियांग, आंटी जियांग, उसे छोड़ो। भौया, भाभी, तुम लोग रुक जाओ। ऐसा करना गैरकानूनी है। अरे, तुम ये क्या कर रहे हो? बाहर से तो अच्छे, अंदर से उखड़ा हुआ। ठीक है, तुम सही वक्त पर आए हो। आज पुराना और नया हिसाब दोनों एक साथ चुकाऊंगा। उसे देखा क्या? मुझे पकड़वा दो, मैं तुम्हें और 5,000 कम कर दूंगा। सौदा तय। हाँ हाँ। हा 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 हा, चाचा। रुको, किसी से हिल्ला मत करो। पुलिस साहब, मैंने ही सूचना दी थी। ये लोग बच्चे बेच रहे हैं, बाल विक्रय। अरे नहीं नहीं, हम तो बस अपने घर वाले ऐस गरीब ऐस। हम बच्चे पाल नहीं पा रहे थे, इसलिए हम बच्चे के लिए किसी अच्छे परिवार को ढूंढना चाहते थे। यह तो अपराध नहीं है। पुलिस साहब, हम तो ईमानदार किसान हैं, बस खेतीहर लोग हैं। कृपया हमें एक मौका दीजिए। हम बच्चे बेचने की हिम्मत नहीं करेंगे। सही तरीका हो तो दत्तक लेना जायज है, पर तुम लोग बच्ची को बेचने वाले थे, उसके घर में बाल दत्तक बहू बनाकर। अरे पुलिस साहब, आप बिल्कुल मत मानना इस औरत की बात। उसके दिमाग में कुछ गड़बड़ है। वो पहले भी मेरी बच्ची चाहती थी। मैंने देखा था वो ठीक नहीं है, इसलिए मैंने सहमति नहीं दी। और इस बार तो उसने पागलों की तरह आकर छीनने की कोशिश की। हम लोग जगर पड़े। अरे भगवान, ऐसा कौन सा पाप किया हमने? छोटा देवर अपनी ही घर वाली के साथ मिलकर अपनी ही भतीजी छीनने में मदद कर रहा है। अब ये तो किसी तरह की इंसानियत नहीं रही। जियांग मैडम, आपके पास और कोई सबूत है ये साबित करने के लिए कि वे बाल विक्रय कर रहे थे? हाँ, मेरे पास है। मेरा अपना बच्चा है, मैं किसे बेचूं वो मेरा फैसला है। तुम्हें क्या? चलो हमारे साथ चलो एक बार। तुमने हमें कैसे ढूंढ लिया? मैंने देखा तुम चर चर कर बाहर निकली। मैंने सोचा कुछ गड़बड़ जरूर होगा। आगे ऐसा कुछ हुआ तो सबसे पहले मुझे बता देना। मुझे डर था तुम चोट खा लोगी। मुझे डर है कहीं तुम लोग घायल न हो जाओ। चाचा को जियांग आंटी की चिंता है। मुझे तुम्हारी भी फिक्र है यार। तुम होशियार डीए के चाचा हो ना? यहां साइन कर लीजिए। बच्ची को फिलहाल घर ले जा सकते हो। ठीक है, तो मेरे भाई और भाभी का अपने ही बच्चे की खरीद फरोख्त बाल विक्रय का अपराध है। उन्हें फिलहाल हिरासत में ले लिया गया है।
अदालत के फैसले का इंतजार कीजिए। अगर ऐसी स्थिति हो तो बच्चे का आगे क्या होगा? आप रिश्तेदार हैं ना, तो आप अस्थायी रूप से बच्चे को अपने पास रख सकते हैं। अदालत की सजा का ऐलान होने के बाद बच्चे को अनाथालय भेज दिया जाएगा और साथ ही एक उपयुक्त दत्तक परिवार भी ढूंढा जाएगा। तो क्या मैं चाचा होने के नाते उसे दत्तक ले सकता हूँ? क्या आपका विवाह हुआ है? नहीं। कानून कहता है अविवाहित पुरुष अकेले बालिका को दत्तक नहीं ले सकता। यह बच्चे की सुरक्षा के लिए ही है। अगर शादीशुदा हूं तो? मिसेस जियांग, शियाओडिए को दत्तक लेने के लिए मेरे साथ रजिस्टर्ड शादी कर लीजिए। आपका यह त्याग बहुत बड़ा है। या फिर हम कोई और रास्ता सोचते हैं। अगर कोई और तरीका होता, पुलिस ने पहले ही हमें बता दिया था। चलो, मुझे डर नहीं लगता। तुम किस बात से डर रहे हो? क्या तुम बस देखते ही रहोगे हु शियाओडिए को? क्या तुम उसे वापस उस जंगल में भेज दोगे? वाह, मिसेज जियांग का घर बहुत बड़ा, कितना सुंदर। हु शियाओडिए को अब दत्तक ले लिया गया है। अब से वह मुझे मां बुलाएगी। माँ, तो वो अंकल ही पापा होंगे। जियांग शुयुए, मैं और हु शियाओडिए, हमारे पास रहने की जगह है। यहाँ आपके यहाँ। हमें आपको परेशान करने के लिए माफ कीजिए। हु शियाओडिए मेरी कानूनी तौर पर दत्तक ली हुई बच्ची है। मेरा फर्ज है उसे बेहतर जीवन देना। वैसे भी मेरा घर इतना बड़ा है, आपको कोई दबाव लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ का बिस्तर कितना बड़ा है। रात को मैं पापा और माँ के साथ एक साथ सोऊंगी। छोटे खरगोश की कहानी सुनूंगी। हु शियाओडिए, शाम को चाचा तुम्हें कहानी सुनाएंगे। हम माँ को परेशान नहीं करेंगे। ठीक है। लेकिन मैंने दूसरे बच्चों से सुना, पापा माँ वो तो साथ में सोते हैं। ये ठीक है, रात में पापा माँ तुम्हारे साथ सोएंगे। बहुत अच्छी बात है। तुम अभी तक सोए नहीं? मिसेस जियांग, मैं सो नहीं पा रही। आगे से मुझे छोटा जियांग मत बुलाना। बस मुझे शुयुए कहो। मेरे साथ रहो, इतना न घबराओ। आखिरकार यह सब हु शियाओडिए के लिए है। हमें भी अच्छे पापा माँ बनना होगा। अगर वह कुछ गड़बड़ महसूस कर लेती है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है मिसेस जियांग। हो, तुमने अभी मुझे क्या कहा? शुयुए। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तुम लोग क्या कर रहे हो? जियांग शुयुए। तू बदमाश हु जिंग्याओ। पापा, मैंने और हु जिंग्याओ ने शादी कर ली है। कल ही प्रमाण पत्र लिया था। हु जिंग्याओ, मैंने तुम्हें सच में कम आका। पहले तुम्हें देखकर तुम अकेले बच्चा संभाल रहे थे। उस मेहनत को देखते हुए मैंने सहमति दे दी। मासिक ने तुम्हारा खूब ख्याल रखा, पर सोच भी नहीं था कि तुम्हारा इरादा इतना गलत होगा। पापा, मैं ऐसा नहीं हूँ। मैंने सोचा हूँ छोटा भरोसेमंद है, इसीलिए मुझे वो पसंद आ गया। तुम तो उससे कुछ ही दिनों में मिले हो। क्या तुम्हें पता है वो कौन है? बस कुछ ही दिन मिले थे और तुमने इतनी जल्दी शादी कर ली। किसने बताया मुझे? हु जिंग्याओ भरोसेमंद आदमी है, काम में ईमानदार और जिम्मेदार। मैंने बस उसे ठीक माना था। जियांग शुयुए, मैं सच में मिसेस जियांग की इज्जत करती हूँ। मैं कसम खाती हूँ, मैं उससे पूरी जिंदगी अच्छा बर्ताव करूंगी। क्या सच्चा प्यार? आदमी किसी चीज के लायक नहीं होते। पापा, क्या तुम नहीं सोचते कि हु जिंग्याओ ठीक इंसान है? मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ। तुम निश्चिंत रहो। देखो, हमने तो हु शियाओडिए को भी गोद लिया है।
हु श्याओ डिये कितनी प्यारी है ना, उसे आपके पोती की तरह रखवा दें। बुरा लगेगा क्या? पापा, आपको तो पता ही नहीं, हु श्याओ डिये और शियाओ युएर के बीच किस्सा ही कुछ अलग है। वे सिर्फ इतना ही नहीं है, एक ही साल, एक ही महीने, एक ही दिन हुए। बता रहा हूं, एक ही अस्पताल में जन्मे थे। अगर शियाओ युएर को पता चलता कि उसकी ऐसी एक बहन है तो वह बहुत खुश हो जाएगी। एक ही दिन, एक ही अस्पताल, तो फिर आप लोग जरूर गलतफहमी में ऐ। जब सालों पहले पिता ने जांच की थी शियाओ युएर के बारे में, सब कुछ बड़ी साफी से निकाला गया था। 8 साल पहले लांगचिंग अस्पताल में 31 जुलाई के दिन, उस दिन सिर्फ आप ही मां बनी थीं। क्या? 8 साल पहले की लांगचिंग, वो तो एक छोटा सा जिला था, अब जैसा नहीं बदला था। वहां तो प्रसूति विभाग ही कम था, लोग भी बहुत कम थे, रिकॉर्ड भी पतली सी फाइलें थीं। पापा ने तो वो सब उलट पुलट कर देख लिया था, इतना कि सब कुछ याद पर है, इसलिए वो कोई गलती नहीं हो सकती। क्या सुना आपने? हु जिंग्याओ और जियांग शुयुए शादी करने वाले हैं। मैंने कहा था ये छोटा हूं ठीक नहीं है। सच में जियांग मैडम के इरादे हैं। ये देहाती आदमी चालाक निकला, एक 6 पहुंचा बच्ची लेकर भी सफल हो गया और जियांग शुयुए की नजर पाने वाला बन गया। तुमने अभी क्या कहा? दोहराओ, क्या कहा तुमने? हम बस बात कर रहे थे हु जिंग्याओ और जियांग शुयुए की शादी की। जियांग मैडम इन दिनों शादी और तारीख की तैयारी कर रही है। यह बात कंपनी भर में फैल गई है, तुम अभी तक नहीं जानते। अरे, कुछ लोग रोज खुद को जियांग मैडम का होने वाला दामाद समझते थे। उनकी उम्मीदें अब धराशायी हो गईं। जियांग शुयुए कौन है? ऐसा कैसे हो सकता है? वह सच में ऐसे देहाती को पसंद करती है। कुछ दिन में सबको समझ आ जाएगा। वो पक्का हु जिंग्याओ को निकाल देंगे। हु जिंग्याओ हमें औरत छीनने की हिम्मत करता है। तुम तैयार रहो, तुम्हारी पूरी बदनामी होगी। पापाया जान, अब क्या करेंगे? हु शियाओ डिये को जियांग परिवार ने जबरदस्ती गोद ले लिया है, तो यह एक टाइम बम है। जब तक उसकी असली पहचान उजागर नहीं होती, हम जितना दूर जा सकते हैं उतना जाए। अरे, पहले से पता होता तो 8 साल पहले मुझे करना चाहिए था। उस बच्ची को मेरी दवा देनी चाहिए थी। चलो चलते हैं। तुम लोग और क्या करने की सोच रहे हो? हम तो पूरा समय घर में रहकर हुए हैं। पुलिस स्टेशन ने हमें ही तो छोड़ा था। तुम लोगों को हमारा रास्ता रोकने का अधिकार नहीं है। मैं बस एक बात पूछता हूँ, हु श्याओ डिये आखिर में क्या तुम्हारी असली बेटी है या लांगचिंग अस्पताल से उठाई हुई है? तुम क्या बकवास कर रहे हो? बिल्कुल, वो मेरी ही बेटी है। लेकिन हमने देखा है लांगचिंग अस्पताल के रिकॉर्ड्स 8 साल पहले 31 जुलाई को, उस दिन अस्पताल में किसी ने भी बच्चा जन्मता दर्ज नहीं किया था। भावया, भाभी, सच बोलो अब। जानकर बोलो। मेरे पति, क्या तुमको याद है मैं उस साल कब बच्चा जन्मी थी? अरे, तुम तारीख भूल रही हो। वो तो था महीने का अंत, चंद्र कैलेंडर के अनुसार। अस्पताल निश्चय ही ग्रेगोरियन कैलेंडर पर दर्ज करेगा। तो हु श्याओ डिये का जन्मदिन ग्रेगोरियन में किस तारीख को है? ए 8। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इतने साल हो गए, कौन अब इतनी ठीक ठीक तारीख याद रखेगा? अरे, ये एक छोटी लड़की है, इतना सा सब याद रखा है, क्या किसी का बर्थडे मनाने वाली है? हाँ। वैसे भी ये बच्ची अब हमारी नहीं रही। आगे कुछ भी हुआ हमसे मत आना। क्या मतलब? क्या हु श्याओ डिये सच में मेरी संतान नहीं है? ये शैतान सी लड़की, इतने अच्छे कपड़े बेकार गए, इतना अच्छा फर्नीचर भी हुआ बेकार, सभी घर की चीजें सस्ती में चली गईं। वाकई बेवकूफी है। चलो चलो, जल्दी करो, जल्दी। एक न एक दिन मैं उसे जरूर सजा दूंगा। ये सब तुम्हारी ही गलती नहीं है। मास्टर ने कहा था कि एक बच्चा गोद ले सकते हैं, पर तुमने ही तो अस्पताल से चुराने को कहा। अब इतनी बड़ी मुसीबत आ गई, एक को कोसना, दूसरे को कोसना। हु जिंगशेन, क्या तुम्हारे पास थोड़ी भी शर्म नहीं है? मैंने ये सब क्यों किया है? तुम्हारे हु परिवार के लिए ही, वंश चलाने के लिए, और बच्चे चुराने का काम भी तुमने ही मंजूरी दी थी। अगर तुमने हाँ न कहा होता, क्या मैं अकेले जाकर चुरा सकती थी? पहले तुमने ही तो पहल की थी, मैं कैसे मानूं? आप दोनों काम में लगे हैं। मैंने अभी दरवाजा खटखटाया था, आपने सुना ही नहीं। तू कौन हो? बाहर निकलो जल्दी। पहले अपना परिचय तो दे दूं। मैं हूं जिंग्याओ का सहकर्मी हूं। समय कम है,
मैं आपसे बात घुमा फिरा कर नहीं करूंगा। अभी मैं दरवाजे के बाहर सब कुछ साफ सुन रहा था। हु शियाओडिए असल में जियांग शुयुए की बरसों खोई हुई बेटी है, जिसे आप दोनों चुरा लाए हैं। हम आपसे गुजारिश करते हैं, बस पुलिस को मत बुलाना। अगर हम जेल चले गए तो मेरे बेटे का कौन देखेगा? हाँ हाँ, बिल्कुल सच है। आपको चाहिए क्या? कितने पैसे मांगते हो? सब हम तय कर लेंगे, बस हमें पुलिस के हवाले न करें। जरा रुकिए, घबराइए मत। अगर मुझे पुलिस बुलानी होती तो मैं यहां अंदर क्यों आता? बस आप दोनों मेरा एक काम कर दीजिए। मैं वादा करता हूं, जो मैंने सुना वह सब मेरे ही दिल में दफन रहेगा। यह ठीक नहीं होगा। उन्हें अभी तक पता तक नहीं चला कि हमने बच्चे को चुराया है। हम ऐसे करेंगे, क्या हम खुद ही मुसीबत बुला रहे हैं, दिक्कतें बढ़ा रहे हैं? तुम लोग अच्छे से सोचो। अगर यह काम हो गया, हूँ झिंग्याओ और हूँ शियाओडिए साथ में जियांग परिवार से बाहर कर दिए जाएंगे। तब जियांग परिवार सब लोग हू शियाओडिए को देख भी नहीं पाएंगे। क्या उन्हें फिर पता भी लगेगा हू शियाओडिए की असल पहचान? बस देखो हू झिंग्याओ, इस बार मैं तय करूंगी कि तुम हेलान समूह से पूरी तरह निकल जाओ। चिंता मत करो, चाहे श्यूचेंग तुमसे नाखुश ही क्यों न रहे, फिर भी बैठक में कोई शोरगुल नहीं मच पाएगा। शुक्रिया जियांग शुयुए। तुम फिर भूल गए, मुझे बस शुयुए कहो। बाकियों की नजर में हम पहले से ही शादीशुदा दिखते हैं। शुयुए। तो मैं आगे से तुम्हें आयाओ कहूंगी। अगर वाकई सब कुछ ठीक रहा और तुम्हारे साथ रहना सही लगा, ऐसा भी हो सकता है। नहीं, मैंने तो वादा किया था, इस जिंदगी में सिर्फ शेन फेंग से प्यार करूंगी। किसी और से प्यार कैसे कर लूं? क्या हुआ शुयुए? कुछ नहीं, मीटिंग जल्द शुरू होने वाली है, चलो अंदर चलते हैं। एडलान समूह और गाओ समूह के साथ सहयोग परियोजना डिजाइन हिस्सा पहले से पूरा हो चुका है। कार्यान्वयन कार्य अगले सप्ताह शुरू होगा। अब आगे मैं इसे समझाऊंगी। विस्तृत योजना। सबसे पहले हम पूरा हो गया। हमारी परियोजना की डिजाइन स्केच यह इंटरनेट पर कैसे आ गए? सच में? और हूँ झिंग्याओ ने पिछले हफ्ते जो जारी किया, पहले वाले मॉडल से बिल्कुल एक जैसे हैं। हूँ झिंग्याओ, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि ड्राइंग्स के लीक होने से कंपनी को कितनी बड़ी परेशानी होगी? मैंने बाहर नहीं लीक किया। परियोजना से जुड़ी किसी भी चीज गोपनीयता बनाए रखने के लिए मेरी काम वाली कंप्यूटर हमेशा नेटवर्क कर रहा था। मैं हूँ झिंग्याओ की शख्सियत पर यकीन करती हूँ, वो कभी भी ऐसा कुछ नहीं करेगा। ड्राइंग का लीक होना एक चोरी है, व्यावसायिक रेहे से चुराना। मेरी राय में पुलिस को बुलाओ। बाहर दो लोग खड़े हैं, खुद को हु मैनेजर के भाई भाभी बता रहे हैं। हु मैनेजर से मिलना चाहते हैं। यह कंपनी है न मंडी है, कहते ही मिलना नहीं होता यहाँ। उन्हें वापस भेजो। ठीक है। तुम लोग यहाँ किस लिए आए हो? मैं मीटिंग में हूँ, जल्दी वापस जाओ। अरे हाँ प्यारे भाई, तुम्हें किसी ने धोखा दे दिया है। उस आदमी के पास ड्राइंग थे और उसने पैसे नहीं दिए, सीधे भाग गया। जल्दी पुलिस को पकड़वाओ, यह तो बड़ा ठग है। हाँ। तुम लोग साफ साफ बताओ, कौन सी ड्राइंग? तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो? मैंने झूठ नहीं बोला है। क्या तुम भूल गए हो? तुमने कहा था तुम हुशियाओडिए को गोद ले लोगे, हमको पालन पोषण के लिए पैसे दोगे, ठीक है ना? तुमने कहा था अभी पैसों की तंगी है, इंतजार करो जब तक वो जो है ड्राइंग बिक जाएगा तब तुम पैसे दे दोगे। अरे काका ने तुम्हें दबाकर ऐसा नहीं कराया था। मुद्दा तो वो पैसा है जो अभी तक नहीं आया। मैं और तुम्हारी भाभी आए हैं बस पूछने। अब बात साफ हो गई ना? मतलब वही हूँ झिंग्याओ है, सुरक्षा में रहते चोरी करना। हूँ झिंग्याओ, मैंने तुम पर इतना भरोसा किया था। मेरे गांव समूह के बारे में जो भी है, भविष्य की सारी परियोजनाएं तो पूरी तरह तुम्हारे जिम्मे दी थीं।
और तुम यही लौटाते हो। मेरे उस भरोसे का यही नाम। यह प्रोजेक्ट हेलान समूह के भविष्य संबंधी है, बाजार में हमारी टिकाऊ जगह से जुड़ा है। यह हमारी अस्तित्व की जगह तय कर सकता है। अगर सच में यह तुमने किया है, हूँ झिंग्याओ, मैं तुम्हें बख्शूंगा नहीं। कृपया आप लोग मुझ पर भरोसा रखें। मैं सच में ऐसा नहीं किया। मैंने ड्राइंग कभी बेचा ही नहीं। मैंने हु शियाओडिए को गोद लिया। सब कुछ कानूनी रास्ते से हुआ। मुझे पोषण भत्ता देने की जरूरत नहीं। और तो और, उन्होंने नक्शे बेच दिए। भव्या, भाभी, सच बोलो, किसने तुम्हें अफवाह फैलाने को कहा? सच बोलो, किसने तुम्हें अफवाह फैलाने को कहा? कौन सी अफवाह? यह तो तुम्हारा सगा बड़ा भाई है। क्या वो झूठ बोलेगा? उसने जानबूझकर तुम्हें फंसाया। सारे सबूत यही है। तुम्हारा क्या हक है इसे अफवाह कहने का? तुम्हारे सबूत कहाँ है? मैं हुजिंग्याओ आसमान के सामने कसम खाता हूँ, अगर मैं पैसे के लिए ऐसा काम करूँ तो मेरी बुरी मौत होगी। हाँ, अगर यह न होता, पैसे के लिए नक्शे बेचना, तो यह व्यावसायिक जासूसी है। हाँ, उनके आते ही कंपनी में तहलका मच गया। मिसेस जियांग, आपके साथ लाया बच्चा एकदम आपकी बेटी जैसा है। अब सोचकर इतना बड़ा संयोग कैसे होगा? ये तो पहले से छानबीन की हुई बात है। जानबूझकर रचना की गई। मकसद बस इतना था, जियांग शुयुए के साथ नजदीकी बनाना, प्रोजेक्ट धोखा देकर लेना। आज की घटना के लिए जमीन तैयार करना। मैं और हूँ झिंग्याओ इतने साल से जानते हैं। मैं उसके स्वभाव को बखूबी जानती हूँ। वो किसी भी हालत में नहीं है जो जानबूझकर मुझसे नजदीक हुआ हो। असल में हूँ झिंग्याओ का स्वभाव बहुत अच्छा है। जिसे भी तकलीफ हो, वो उसकी मदद के लिए आगे आता है। मैं उसके चरित्र पर भरोसा करती हूँ। अगर वो जासूस होता, तो दुनिया में कोई भी अच्छा नहीं बचता। बस अब काफी है। खैर, कोई बात नहीं। कंपनी की 2 निवेश की बारें, दोनों ही तुम्हारी गड़बड़ी की वजह से हुई थीं। इस बात पर मैं पुलिस में शिकायत दर्ज करूंगा और अदालत में मुकदमा भी करूंगा। अदालत कैसे फैसला करती है, उसका हम इंतजार करेंगे। अदालत के फैसले का इंतजार करो। गाओ सर, 1 मिनट रुकिए। मैं अपनी प्रतिष्ठा के साथ और मेरे नाम पर जो हिस्सेदारी है उसे गारंटी बनाकर देता हूँ। हु झिंग्याओ ने कभी ऐसा कुछ नहीं किया है जो कंपनी के हित को नुकसान पहुंचाए। ठीक है, तो फिलहाल जियांग शुयुए का एक एहसान मान लो। अभी के लिए ही अस्थायी निलंबन और जांच। अगर जांच में पता चला कि यह सच में हु झिंग्याओ ने किया था, तो सख्ती बरतनी होगी। तुम्हारी बात सुन के ये दिमाग तुम्हारे सिर पर कैसे बैठा है? बिना सोचे समझे ले लेते हो अपने ही शेयर और बस ऊपर चिपका देते हो। एक बार उत्तेजित हो गए तो कुछ भी सोचते नहीं हो। अरे क्या बताए, इन्हें खगना ही पसंद है, इन लड़कों को। आपका ये मतलब क्या है? अब बात यहां तक पहुंच चुकी है। मैं साफ साफ बता देती हूं, जब तुमने उसके साथ भागना चुना था और परिवार से कन गई थी, वह जो तुम्हारा बताया गया पूर्व पति था, वो पूरी तरह एक ठग निकला। ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं हो सकता। ठीक है, आओ, थोड़ी पास आओ और देखो। आओ, देखो, यही वही शख्स है। यहां तक कि उसने तुम्हें और लोगों को कुल मिलाकर बेवकूफ बनाया। 10 से ज्यादा अमीर घरों की बेटियां, सब कुछ बस इसलिए किया ताकि तुम लोगों से पैसा निकाल सके। ढेर सारा पैसा। नहीं, यह हो ही नहीं सकता। वह मुझसे ऐसा नहीं कर सकता। ये सब पापा ने लोगों से जांच करवाई थी, क्योंकि शियाओ युएर के खो जाने की वजह से तुम्हें बहुत बड़ा झटका लगा। पापा बर्दाश्त नहीं कर पाए, इसीलिए उन्होंने तुमसे छुपाया रहा। अब तुम्हें सच पता होना चाहिए। ऐसा कैसे हुआ? उसने कहा ही था, वो सिर्फ मुझे ही चाहता है। शुयुए, तुम अपना स्वभाव अभी भी नहीं बदलोगी। भावनाओं के मामले में और कितने नुकसान सहोगी और कितने फंसोगी। ठीक है, मान लो उसने मुझे धोखा दिया, तो भी यह साबित नहीं होता। हु झिंग्याओ भी ऐसा ही आदमी है। अरे तुम तो तब तक नहीं समझोगी जब तक बड़ा नुकसान न हो जाए। अब मामला यहां तक पहुंच गया है, तुम अभी भी नहीं समझी हो। अब से यहां से मत जाओ। अच्छी तरह सोचो, जब तुम साफ समझ जाओ तब बाहर जा सकती हो। हाँ, जाओ।
मैं चेतावनी दे रहा हूं, आगे से यहां मत आना मेरी बेटी के सामने, वरना मैं नरम नहीं रहूंगा। हुशियाओ दिए, माफ कर देना, हमें शायद जाना पड़ेगा मिसेस जियांग के पास कुछ दिन के लिए। चाचा, तुम निश्चिंत रहो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पैसे ले लो और चलो। इतना ही? ये किस काम का होगा? हम दोनों मिलकर काम करेंगे, पर ये दोनों के फायदे का होगा। वैसा तो मुझे अपनी जेब से पैसे देने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी। तुम सबको चेतावनी दे रहा हूँ, जल्दी जाओ, आगे कभी मिलना भी मत। मैं अभी तुम्हारी कंपनी में था, अब कुछ समझ आया। जिसने नक्शा बेचा वही पैसे कमाएगा। तुम्हें हमारा आधा देना चाहिए था। सुनो, बकवास बंद करो। अरे ओह, कुछ ने काट लिया मुझे। क्या तुम्हें दिक्कत है? तुम पैसे नहीं दोगे और मार भी रहे हो। अगर तुम हमें हिसाब नहीं दोगे तो मैं तुम्हारा नहीं छोड़ूंगा। तुम अपने बेटे के बारे में क्यों नहीं कहते? वो तो बुरा बच्चा है, मैंने उसके पैंट में कीड़े रख दिए। ऐसा काम कोई इंसान कर सकता है? अपना सड़ा हुआ मुंह बंद कर। अगर तुमने फिर मेरे बेटे को गाली दी, यकीन करो या नहीं, मैं तुम्हारे सारे गलत काम सब उजागर कर दूंगा। तभी तुम्हारे बॉस को भी बता दूंगा। जो लोग नक्शे बेच रहे हैं असल में तुम हो, तो समझो तुम्हारी औकात खत्म। हाँ, जाके बता तो सही। ठीक है, मैं भी तुम्हारे बारे में बच्चे चोरी करने की बात सबको बता दूंगी। चलो, सब साथ साथ नष्ट हो जाए। चल। छोटा हूँ बेगुनाह है, उसने सच में मुझे धोखा नहीं दिया। अरे, कंपनी से निकला दुराचारी, फिर भी हिम्मत है वापस आने की। सभी ध्यान रखो, किसी के हाथों फिर से कुछ चोरी न हो जाए। मैं तो वापस आने की हिम्मत रखता ही हूँ, क्योंकि मैंने सबूत ढूंढ निकाले हैं जो मेरी बेगुनाही साबित करेंगे। जो असल में नक्शे लीक कर रहा था वो तुम ही हो। क्या तू पागल है? जब तेरे लिए कोई और सहारा नहीं मिला तो तू बकवास बोलने लगा, यहाँ वहां चिल्ला रहा है। तू कह रहा है कि यह सब हमारे शिव भैया ने किया। तेरे पास क्या सबूत है? सबूत शिव चेंग के कंप्यूटर में है। क्या तुम उन्हें सामने लाने की हिम्मत रखते हो? ठीक है, तुम लोग आराम से चेक करो। अगर सच में कुछ सबूत निकल आएगा तो मैं उसे चाहे हूं झिंग्याओ को दादा ही क्यों न कहूं। मैंने तो पहले ही सारे निशान बिल्कुल साफ कर दिए थे। क्यों पड़े होते कोई निशान जो तुम ढूंढो? क्यों नहीं मिल रहा है ईमेल भेजने का पता? ये तो बिल्कुल यही है। 1 घंटा भी नहीं हुआ, आधा घंटा ही हुआ। तुम लोगों ने क्या पकड़ा? मिसेस जियांग, तुम क्यों नहीं मान रही हो? ऐसा आदमी वो बिल्कुल लायक ही नहीं है। तुम उसके लिए इतना क्यों झेल रही हो? पर मेरी तरफ तो देखो। तुम्हें मेरी जियांग आंटी को छूने की इजाजत नहीं है। मिल गया, यही कंप्यूटर है, यहाँ से भेजा गया ईमेल। तुम लोग जल्दी देखो। यह तो क्या यह शिव चेन का निजी ईमेल नहीं है? ईमेल संपर्क सूची में वही तो निकला। यह तो हेलान समूह का प्रतिद्वंदी कंपनी है। यह साइनेचर देखो, यह हूँ मैनेजर का साइन लग रहा है। सच में पूरी तरह फंसाने की साजिश लगी हुई है। अब वह चोर होकर चोर को पकड़ने की तरह बोल रहा है। यह तो बहुत ही दुर्भावनापूर्ण है। नामुमकिन, मैंने तो सब हटा दिया था। अब जब बात यहाँ तक आ गई है, तुम्हारे पास और क्या कहने को है? नहीं, जियांग शुयुए, मैं समझा सकता हूँ। कंपनी आपको कानूनी तौर पर मुकदमा करेगी। व्यावसायिक राज चोरी का आरोप। तुम्हारे पास और क्या समझाने को है? वो सब जज के सामने कह देना। गार्ड। जियांग शुयुए, मैंने ये सब किया, सब सिर्फ तुम्हारे लिए था। मुझे देखो, असल में मैं ही वह आदमी हूं जो तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करता है। प्यार का पर्दा दिखाकर पीछे से कर रहा था ऐसी बातें जो मेरी कंपनी का भविष्य चोट पहुंचाती हैं। इस इल्जाम को मैं नहीं मानता।
जियांग शुयुए। जियांग शुयुए। क्या यह हु श्याओ दिए के लिए है? हाँ, यह खास तौर पर हु श्याओ डिये के लिए रखा गया है। कैसा है? हु श्याओ डिये को पसंद आया? पसंद है। ठीक है, तुम लोग पहले आराम करो, मैं लिविंग रूम में सो जाऊंगा। हु जिंग्याओ, पापा, तुमने कहा था हम एक ही परिवार है, हमें साथ में सोना है। ये सब असल में ये शियाओ युएर के लिए रखे गए थे। अगर वो ये पहन ले, क्या वो हु श्याओ डिये जैसी लगेगी? माँ, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस मुझे ऐसा लग रहा था हु श्याओ डिये को ये कपड़ा बहुत अच्छा लगेगा। वो थोड़ी देर में ड्राइवर आएगा, वह मुझे कंपनी तक छोड़ देगा। तुम भी साथ चलो। तो फिर जियांग शुयुए से मदद लेनी पड़ेगी। अब भी मेरे साथ इतने औपचारिक हैं। पापा मम्मी की प्रगति फिर भी इतनी धीमी क्यों रहे? नहीं, मुझे उन्हें फिर से मदद करनी होगी। पापा, क्या हुआ? लगता है कल से ही आप बहुत नर्वस लग रहे हैं। मैं ठीक हूँ। पापा, क्या माँ की वजह से तुम नर्वस हो? नहीं। पापा, क्या आप माँ को पसंद करते हैं? नहीं। पर पापा माँ को पसंद नहीं करते, तो फिर आपने माँ से शादी क्यों की? जियांग शुयुए एक अच्छी औरत है, पर मैं तो बस एक गरीब लड़का हूँ। मैं उसके लायक कहाँ हूँ? पापा, पहले टीचर ने हु श्याओ डिये से कहा था इंसान को खुद पर विश्वास होना चाहिए। हु श्याओ डिये ये बात समझती है। पापा, आप भी ये जरूर समझो। हु श्याओ डिये, तुम बकवास मत करो। तुम लोग क्या बात कर रहे थे? इतनी मस्ती से बातें कर रहे हो। हम तो बात कर रहे थे, आज सुबह का नाश्ता बहुत अच्छा था, ऐ ना? पापा झूठ नहीं बोल सकता, ठीक है? हम साफ साफ बात कर रहे थे। पापा को मम्मी पसंद है या नहीं? नहीं हु श्याओ डिये, तुम ऐसा मत बोलो। तो पापा, क्या पापा को मम्मी पसंद है? बिल्कुल पसंद है। तो मम्मी, क्या मम्मी को पापा पसंद है? हु श्याओ डिये, तुम अंदाजा लगाओ। हु श्याओ डिये, बताओ, पसंद करती है? मिसेस जियांग आ गई है। रुको, शुयुए, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। यह सब हु श्याओ डिये के लिए नहीं है, यह सच्चाई है। ठीक है, क्या? मैं कह रहा हूं, मैंने तुम्हें हाँ कह दिया। असल में मैं तुमसे बहुत पहले से प्यार करता आया हूं, बस कभी इसे छोड़ नहीं पाया। मेरे उस दिवंगत पति के बारे में हमने एक दूसरे से वादा किया था, पूरी जिंदगी सिर्फ एक ही को प्यार करेंगे। तो फिर क्यों? पर मैंने कभी सोचा ही नहीं था। वो तो बस मुझसे धोखा कर रहा था। वो मेरे पास इसीलिए आया था, सिर्फ मेरे पैसों के लिए। जियांग शुयुए, तुम निश्चिंत रहो, मैं ऐसा इंसान बिल्कुल नहीं हूं। मैं तुमसे इसलिए प्यार करता हूं क्योंकि तुम ईमानदार और दयालु हो, और तुम जियांग घर की मालिक हो या नहीं, उससे इसका कोई लेना देना नहीं। अगर तुम मुझ पर यकीन नहीं करती, मैं कसम खा सकता हूं, अगर मैं तुम्हें धोखा दूं। तुम मुझ पर भरोसा करो। आगे से तुम और मैं हु श्याओ डिये के पापा मम्मी होंगे। हम असल में एक परिवार होंगे। बहुत अच्छा, अब हु श्याओ डिये के पास अपने प्यार करने वाले होंगे, पापा और मम्मी होंगे। सावधान। पापा, तुम लोग कैसे हो? कोई चोट तो नहीं आई? ठीक है, तुमने मुझे तो अभी मार ही डाला था। मैंने अभी देखा था, हु श्याओ डिये की जंगतल आघात चिन्ह देखा। वो सचमुच शियाओ युएर ही है। वो मेरी बेटी है। जन्म चिन्ह? ये कैसे हो सकता है? यह सच है। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले हु श्याओ डिये की पूरी बॉडी सोने जैसी रोशनी सी दे रही थी। उसकी बाह पर एक दिखा, बिल्कुल शियाओ युएर जैसा जन्म चिन्ह।
फिर वह जल्दी गायब हो गया। पर ऐसी अजीब बात कैसे हो सकती है? मिसेस जियांग, आपने जो सैंपल भेजे थे, डीएनए परीक्षण का नतीजा आ गया है। क्या हो शियाओ डिये? वाकई मेरी संतान नहीं है? मुझे अपने भाई और भाभी की औकात पता है। हो सकता है वे आपको धोखा दे रहे हो। क्यों ना सीधे डीएनए परीक्षण करवा ले। परीक्षण के नतीजे बताते हैं कि आप और हु शियाओ डिये माँ और बेटी हैं। शियाओ युएर, वह वाकई मेरी बेटी है। मैंने उसे आखिरकार ढूंढ लिया। दर्द हो रहा है, बिल्कुल दर्द। दुल्हन आई है, दुल्हन आ गई। वाह, आओ मेरे और शुयुए की शादी में शामिल हो। एक किस दो।